ठीक है, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा दूसरा दिन है, रेकी लेवल 1 और 2, डे 2। आज हम क्या देखेंगे? आज हम सीखेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल पूरा का पूरा कोर्स आज का हमारा रहेगा, और आप सब लोग भी इसको बिल्कुल आराम से सीख लेना, ताकि आपको किसी का उपचार करने में दिक्कत ना आ जाए। और नहीं आती, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत करते हैं गुरु वंदना से। अपनी आंखों को बंद करें। दिन भर के विचार, दिन भर के तनाव, सब कुछ बाजू में रख दे, और अपना पूरा ध्यान इस महाविद्या की तरफ लेकर आ जाए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे रेकी गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरुजी और गुरु माता को धन्यवाद, आपके माता पिता को, मेरे माता पिता को धन्यवाद, आपके परिवार को, मेरे परिवार को धन्यवाद, आपका धन्यवाद, भैया का धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। दोस्तों, अभी हम लगभग 8 बजे से 9 बजे तक कैंसर की हीलिंग कर रहे थे। हमारे साथ हमारे ग्रैंड मास्टर्स रहते हैं। बस मैं उधर से अभी आया मीटिंग एंड करके, और आपके साथ जुड़ गया। संडे का दिन है दोस्तों, सबको पता है, परिवार नीचे है, मैं ऊपर बैठा हूं। और आज से नहीं, लगातार 4 साल से, लगातार 4 साल से, और कोई पैसा नहीं, निशुल्क। मुझे क्या पड़ी है कि इतना करने की? ईश्वर की अभियान पूरे दुनिया में कैंसर पीड़ितों के लिए निशुल्क अभियान चला रहा है। आज हमने 103 या 104 लोगों का रेकी का उपचार किया डिस्टेंस में। हमारे साथ में 50, 60, 70 ग्रैंड मास्टर थे। दोस्तों, ऐसा लगता है मैंने 20 साल पहले रेकी क्यों नहीं सीखी। अगर मैं 20 साल पहले रेकी सीखता, तो शायद हजारों लोगों को हम लोग बचा पाते, जो लोग कैंसर से जिनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, कैंसर को रेकी से हील करना एकदम आसान है, क्योंकि कैंसर वास्तविकता में क्या है, ये आज हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आगे के लेवल का विषय है। लेकिन इसको आप हील कर सकते हो, और कैंसर का पेशेंट ठीक हो सकता है, इतना मैं आपको पक्का बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि कैंसर का मतलब है एसिडिक बॉडी, और रेकी का मतलब है अल्कलाइन बॉडी। रेकी का मतलब है अल्कलाइन ऊर्जा, और कैंसर का मतलब है एसिडिक बॉडी। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, और रेकी की जीत होती है यहाँ पर। चौथी स्टेज का कैंसर का पेशेंट भी रहा, अगर वो बातों को मानता है, अगर वो अल्कलाइन चीजों का सेवन दिन भर करेगा और रेकी का उपचार करेगा, तो वो 100% बाहर निकल सकता है। कोई बात नहीं। और मैंने कल एक खुशखबरी आप लोगों को दी थी कि जिसके घर में एक व्यक्ति रेकी का सीखा हुआ होता है, उसके घर में हार्ट अटैक नहीं आता है। ये आप लगे तो लिख लो, मैंने बोला आपके घर में हार्ट अटैक नहीं आएगा, और आएगा भी तो वो व्यक्ति मरेगा नहीं, क्योंकि रेकी चार्जर है। रेकी चार्ज करती है, हार्ट चक्र को चार्ज करती है। मेरा खुद का अनुभव है, रेकी हार्ट चक्र को चार्ज करके व्यक्ति को एनर्जी देती है। कई अनुभव है। हाँ, तो दोस्तों, आपको मैं इतना ही बताऊं कि हम इस विद्या को सीख रहे हैं, और आज हम सीखेंगे रेकी का उपचार कैसे करते हैं। रेकी का उपचार कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है। कल हमने देखा था एकदम आसान। कल हमने क्या देखा था? एकदम आसान। आज थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। कल हमने क्या देखा था? रेकी शक्ति का आह्वान करना है, हाथों को रब करना है, हाथों को घुमाना है, बीच में वाले पॉइंट को दोनों हाथों से, हाथों को चार्ज करके ऊपर उठाकर रेकी का आह्वान करना है। 3 बार बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
और कल्पना में देखना है कि आकाश की तरफ से एक सफेद रंग की ऊर्जा आई, मेरे पूरे शरीर में गई और मेरे हाथों से निकल रही है। धन्यवाद करके उपचार शुरू करना है। दोनों हाथों की हथेलियां खुद के तरफ करके बोलना है, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। और व्यक्ति के सर पे हाथ रख देने हैं, क्राउन चक्र पे, और एक ही शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को ठीक करो। आपको नहीं मालूम वो उसको क्या बीमारी है, आपको नहीं मालूम कहाँ पर ऊर्जा देनी है, कहाँ पर हाथ रखने हैं। अगर आपने सिर्फ उसके क्राउन चक्र पे भी हाथ रख दिया तो पूरे के पूरे सातों चक्र का उपचार होगा और वो व्यक्ति का रेकी का उपचार होकर वो व्यक्ति स्वस्थ होने लगेगा। छोटी मोटी बीमारी है मिनटों में निकल जाएगी, और बड़ी बीमारी है कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि उसको हमने कमाने के लिए बहुत टाइम लगाया है, अब उसको जाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब हम देखते हैं रेकी का उपचार किस तरह से किया जाता है। आज हम थोड़ा मुश्किल करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल, ज्यादा नहीं। आज क्या करेंगे मुश्किल में? आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। रेकी में सबसे पहला काम होता है ओरा क्लींजिंग। ओरा क्लींजिंग, हमारे शरीर के बाहर एक शरीर है, उसकी सफाई करना। उसमें कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, आपके भी है, मेरे तो नहीं है, आपके है। हाँ, मैं बता भी सकता हूँ किसका है, लेकिन हम ऑनलाइन ज्यादा नहीं बता सकते क्योंकि हमारी ऑनलाइन देख नहीं पाते सबको। लेकिन अगर मैं आपको देखूं तो मैं बता दूं कि आपके अंदर कूड़ा कचरा है या नहीं है। आपके आभा मंडल में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है नहीं है? हर व्यक्ति के आभा मंडल में होता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं। वो तो इतना जानता है कि मैं बीमार पड़ूंगा तो मेरे नसीब का खेल है, नहीं तो मैंने गलत खाया है, नहीं तो मैं उसके घर गया था, उसकी बीमारी मुझको लग गई, मैं वायरस चेंज हो गया, मेरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। बस यही कारण है। हमें तो ये भी पता है कि पानी में भीगने के बाद सर्दी होती है। वाह रे मेरे भाई, कौन बोलता है पानी में भीगने के बाद सर्दी होती है? हाँ, अरे भाई मैं खुद इस चीज को देख चुका हूँ। आदिवासी लोगों के जंगल में मैं जाता हूँ, महीने में एक बार जाता हूँ। कितने दिन मैं गया, कितनी बार गया मैं। बारिश में गया, बारिश चल रही है, ओले गिर रहे हैं, आदिवासी के बच्चे गिल्ले होकर आ रहे हैं उनके घर के अंदर। बच्चे ने कपड़े भी पहने नहीं है, और वो ओले के इतनी उतने ठंडे होते हैं ओले, उसके अंदर वो भीग कर आ गया। लेकिन उसके माँ ने कभी नहीं बोला बेटा पानी में नहीं भीगना, तुझे सर्दी हो जाएंगी। अंडरलाइन में पॉइंट, बेटा पानी में नहीं भीगना, नहीं तो सर्दी हो जाएंगी। यू आर क्रिएटर, आपने सर्दी का क्रिएशन कर लिया। पानी में भीग कर आ गए, सर्दी हो गई। टीवी पे देखा, आछी राहुल पानी में गया था बेटा, हाँ आ मैं तुझे विक्स वेपोरब लगा देती हूँ। तो हमने माइंड में हमारे प्रोग्रामिंग कर ली कि पानी में भीग गए कि सर्दी होती है। बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। सर्दी किसको होती है मालूम है? जिसको ये पता है कि पानी में भीगने से सर्दी होती है, वही उसको सर्दी होगी। जिसको मालूम है यहाँ चमक निकलने के बाद में हार्ट अटैक आता है, और जिसको मालूम नहीं वो तो बोलेगा छोड़ो, धक्का वक्का लग गया होगा, आ गया होगा, निकल जाएगा। और जिसको मालूम है वो उसका उसको यहीं पर फोकस करते 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 आधे घंटे में राम नाम सत्य हो जाएगा। यू आर क्रिएटर, यू आर अ क्रिएटर। हम निर्माण करते हैं बीमारियों का। तो दोस्तों जो भी हम रेकी का उपचार करते हैं, जो हम ओरा क्लींजिंग करते हैं, तो हमारे ओरा में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन हमको दिखती नहीं है। अब इसको हमें निकालने के लिए कैसी रेकी करनी चाहिए? प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो प्रैक्टिकल भी करके देख लेना। हर चीज प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा, थियोरेटिकली कोई चीज नहीं। मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको अनईजी लग रहा है, आपका बदन टूट रहा है, आपकी आंखों में अंगार हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ऐसे हाथ ऊपर करके ऐसा बदन टूट रहा है। जिस जिसका ऐसा हो रहा है उसको क्या हो गया मालूम है? उसको क्या हो गया पता है आपको? उसको दृष्टि लग गई। इसको बोलते हैं झाड़ बुखार। हमारे पुराने जमाने में हमारे दादा दादी यही करते थे। और आपको लग रहा है मेरे बातों में ताकत नहीं है? कोई बात नहीं। आप क्या करो, अपने क्राउन चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक अपने हाथों को ऐसे ऊपर से लेकर नीचे आ जाओ, आंखें बंद करके एक बार, और धरती में झटक दो। फिर दूसरी बार धरती में झटक दो, तीसरी बार धरती में झटक दो। ऐसा 7 बार करो। 7 चक्र है ना, 7 बार करो। फिर अपने राइट वाले कंधे से हाथ लेकर आओ, ऐसा इस तरह से धरती में झटको एक बार,
धरती में झटको दूसरी बार, धरती में झटको तीसरी बार। अब ये हाथ 1 2 और 3, दोनों हाथों को क्लींच कर लिया, सातों चक्र को क्लींच कर दिया। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसा करना है, ऐसा करके अपने पांव को लगाना है, अंगूठे को, और ऐसा ऊपर लेके जाकर करना है लॉक लॉक लॉक, 3 बार बोलना है लॉक लॉक लॉक। और फिर उसके बाद में क्या होता है खुद चेक करो। अब मुझे बताओ आपकी आंखों में कहाँ अंगार हो रही है, अब मुझे बताओ आपका बदन कहाँ टूट रहा है। आपने तो कोई मेडिसिन नहीं लिया, फिर भी आपका बदन नहीं टूट रहा है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके ओरा में निगेटिव एनर्जी थी और वो निकल गई। किसने निकाली? आपने। आपने ही निकाली आपकी एनर्जी, लेकिन आपको पता नहीं था। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप ही सब कुछ करने वाले हो, लेकिन पता नहीं है। और एक बात बताता हूं, पते की बात, 103 बुखार है, 104 बुखार है, 103 104 बुखार है, घर में किसी बच्चे को, बड़े व्यक्ति को थर्मामीटर लेके आना, थर्मामीटर लेके आना, टेम्परेचर गिनना, 103 डिग्री, 103 डिग्री लिखो, टाइम लिखो, कितने बजे? 9:14, 9:14 हो गए और 103 डिग्री बुखार है। कोई बात नहीं, ओके, मेडिसिन मत देना, थोड़ी देर के लिए मेडिसिन मत देना, एक प्रयोग करके देख लेना। एक नमक का पानी लेना बर्तन में, ऐसा बर्तन रहता है ना, बड़ा बड़ा बर्तन लेना, उसमें नमक का पानी लेना, पानी डालना, नमक डालना मुट्ठी भर, और सफेद कलर का रुमाल लेना, सफेद कलर का रुमाल, पानी में गीला करना, पानी में गीला करना, नमक के पानी में गीला कर दिया, ओके। अब उसको निचोड़ना, निचोड़ लिया, अब व्यक्ति को सुलाना, सुला दिया मतलब लेटा दिया, हाँ लेटा दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक लेना, ऐसा झटकना धरती पानी में, वही नमक के पानी में 7 बार, 2 3 4, ऐसा 7 बार। 7 बार निकाला, व्यक्ति को उल्टा कर लेना, पेट के बल सोना, और 7 बार, 7 बार पीछे से और 7 बार आगे से। आपने नमक के पानी में कपड़े को निचोड़ा, 7 बार घुमाया, और निचोड़ा, 7 बार घुमाया, 14 बार घुमाया। अब उसको सीधा करो, एक राइट कंधे पे, मतलब एक करवट पे सुला दो, और 7 बार निकालो, और 7 बार निकालो, पानी में डालो, कपड़े को निचोड़ लो, मतलब पहले सामने से निकालेंगे, निचोड़ेंगे, पीछे से निकालेंगे, निचोड़ेंगे, राइट से निकालेंगे, निचोड़ेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, निचोड़ेंगे। भैया क्या बोल रहे हो? निचोड़ेंगे निचोड़ेंगे, आपको समझता है? मेरे भाई मैं इसलिए बता रहा हूं, पानी चेक करो, नमक का पानी चेक करो, नमक का पानी काला हो गया, काला, तुम्हारा पानी सफेद था वो काला हो गया, वो व्यक्ति का टेम्परेचर निकल के पानी में गया, वो पानी काला हो गया। अब इस नमक के पानी को क्या, कपड़े को क्या करो, निचोड़ लो, इसका थोड़ा सा फोल्ड करो इस तरह से, और इसके आगे चक्र पे रख दो, आगे चक्र पे रख दो व्यक्ति के, 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट उसके आगे चक्र पे रख दो। ये नमक का पानी का निचोड़ा हुआ कपड़ा, बुखार वाले 103 डिग्री वाले बुखार वाले आज्ञा चक्र पे, ऐसा भी रख सकते हो, छोटा सा बना के, ऐसा लंबा करके भी रख सकते हो, गिल्ला नहीं होना, निचोड़ा हुआ। और दोस्तों, घड़ी लगाई आपने, 9:19 हो गए, 5 मिनट, मतलब आपने अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ, लेकिन आपने समझो 5 मिनट काम किया। और 5 मिनट आपने इतना करने के बाद में आपने थर्मामीटर लेना है और व्यक्ति का टेम्परेचर चेक करना है। और फिर आप बोलेंगे भैया क्यों मैंने देखी 20 साल पहले नहीं सीखी, मेरा लेट हो गया। दोस्तों, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, और वो तुम्हारे नमक का पानी काला हो गया। और जानना चाहते हो, और जानना चाहते हो, वो जो नमक का पानी आपने निचोड़ कर रखा है ना, वो पौधे में डालो, पौधा सवेरे सूख जाएगा, वो पौधे में डालो, पौधा सवेरे सूख जाएगा, वो रास्ते पे डालो तो किसी और को प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए वो पानी बेसिन में डालना है, कहीं नहीं डालना है। वो जो उतारे हुआ पानी है, टेम्परेचर वाला, ऊर्जा वाला, वो अगर आपने पौधे में डाल दिया, सवेरे तक पौधा सूख के खत्म। मतलब आपने कुछ तो निकाला। तो बीमारी कहाँ है दोस्तों? बीमारी ओरा में है, आभा मंडल में है। और इस आभा मंडल को क्लींज करके हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है
सबसे पहला काम क्या है? ओरा क्लींजिंग करना। ओरा क्लींजिंग करना। हाँ, पूरा दिल लगाकर, मन लगाकर जो लोग सुनते हैं उनको रिपीट बोलने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जिनका आधा मन बाहर है, आधा मन अंदर है, आधा मन खाने में है, आधा मन बच्चों में है, उनको 10-10 बार भी बोला तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपका कोई मैसेज नहीं देख सकता। ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही रहेगा। रिकॉर्डिंग मिलेंगी, देख लेना। इससे कम स्पीड में मैं नहीं बोल सकता। ओके, थैंक यू। तो इसको बोलते हैं आभा मंडल की सफाई। अब जिसका भी उपचार करेंगे, सबसे पहले क्या करना है? ओरा क्लींजिंग। इसको बोलते हैं ओरा क्लींजिंग। कैसे करना है? आपको व्यक्ति खड़ा है आपके सामने, चेयर पे बैठा है, जैसा भी है, बैठा दो। दोनों हाथों को उसके क्राउन चक्र के सामने ऐसा लेके जाओ, कप बनाकर, ऊपर से लेकर नीचे लाओ, ऐसा ऐसा करते हुए, ऐसा ऐसा घसीटता हुआ, एनर्जी को घसीटता हुआ, और ऐसा धरती में फेंक दो। ऐसा घसीटो, धरती में फेंको। ऐसा घसीटो, धरती में फेंको। जैसा जैसा आप ऊपर से लाएंगे, धरती में फेंकेंगे, आंखें बंद होनी चाहिए। और आपको क्या देखना है कि उसके आभा मंडल में नेगेटिव एनर्जी के बॉल थे, काले कलर के, वो आपने पकड़े, धरती में फेंके। आपने पकड़े, धरती में फेंके। अगर आप बहुत अच्छा परिणाम लेना चाहते हो तो नमक का पानी लेना एक बर्तन में, उसमें मुट्ठी भर नमक डाल देना, और उसमें उस व्यक्ति का ओरा डालना। ऐसा ओरा क्लींज करके डालना। जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से परेशान है, उस व्यक्ति का ओरा क्लींच करके उस नमक के पानी में डालो। 5 मिनट के बाद में वो पानी को तुम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो काला हो जाएगा। उसमें नेगेटिव एनर्जी गई, और उस पानी को आपको फेंक देना है, बहाना है बेसिन में या नाली में। रोड पे नहीं डालना है, पौधों को नहीं डालना है, पौधा मर जाएगा। दोस्तों, अगर आपने ओरा क्लींजिंग इस तरह से किया तो आपका बहुत सारा काम ओरा क्लींजिंग में हो जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद उस व्यक्ति को आपको रेकी देना है। आपको क्राउन चक्र पे हाथ रखना है, कुछ भी नहीं करना है। 3 टाइप से रेकी करनी है। मैंने बोला थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। कल हमने हाथ रख के बोला था रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को ठीक करो। आज हम क्या करेंगे? आज हम थोड़ा 3 प्रकार से रेकी करेंगे। कैसा करेंगे? प्रैक्टिकल करके लेता आपसे, पहले देख लो। हाथ रख दिया आपने, सबसे पहले क्या क्या किया? रेकी का आह्वान किया, हाथों को चार्ज किया, हाथ ऊपर उठाकर रेकी शक्ति प्रवाहित हो 3 बार, उपचार करो 3 बार, धन्यवाद 3 बार, मैं सुरक्षित हूं 3 बार। सीक्वेंस आपके समझ में आ गया? लगे तो कल मीटिंग रिकॉर्डेड है, सबको मिलेगी, देख लेना। दोनों हाथों को चार्ज किया, हाथों रेकी का आह्वान किया, धन्यवाद किया, खुद की सुरक्षा की। अब उपचार करने के लिए आप तैयार हो गए। ओके, चलो ठीक है। अब उपचार करने के लिए व्यक्ति को आपको क्या करना है? पहला प्रोसेस ध्यान में रखना, पहला प्रोसेस ओरा क्लींजिंग। उसके शरीर को टच नहीं करना है। शरीर से 4 से 5 इंच दूरी पे आपको हाथ ऐसे घुमाने हैं और नीचे फेंकना है। ऊपर से घुमाने हैं, नीचे फेंकना है। मतलब यूं समझो कि आप क्या कर रहे हो? कोई सफाई कर रहे हो, सफाई करते जा रहे हो, इस तरह से आपको करना है। अब आपने सफाई करते करते, सफाई करके वो जो कचरा था, कूड़ा था, वो फेंक दिया। पहला काम ओरा क्लींजिंग। दूसरा काम, दूसरा काम क्या है? शरीर की रेकी, बॉडी रेकी। मतलब बॉडी रेकी करने के लिए क्या है? ये आपके पास में बॉडी का यहाँ पे गेट है। ये आप सहस्त्रार चक्र बोले तो ये 7 चक्रों का गेट है। इसको मालूम है क्या बोलते हैं? अभी आपको नहीं समझेगा। आप मेरे साथ में अगर आगे तक रहे, मास्टर, ग्रैंड मास्टर तक रहे, तो आपको पता चलेगा। इसको मोक्ष का द्वार बोलते हैं, है ना? मोक्ष का द्वार, ये है ना हमारा मोक्ष का द्वार। और मोक्ष कहाँ है? ऊपर, नीचे? कहाँ है मोक्ष? कहीं नहीं है, यही है मोक्ष। और यहाँ कौन जा सकता है? साधु संत, महात्मा, गेरुए कपड़े पहनने वाले, बड़ी बड़ी माला पहनने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, तिलक लगाने वाले, नो। यहाँ पर कौन जा सकता है मालूम है आपको? तुम तुम सब कुछ, हर कोई व्यक्ति जा सकता है यहाँ पर मोक्ष के द्वार को, और अनुभव कर सकता है, जिसको बोलते हैं साधक। और ऐसे साधक विश्व रेकी अभियान में लाइन लगी हुई है अभी तक। 4 साल से प्रयास कर करके ऐसे साधक बना दिए, रेकी के साधक बना दिए, जो रेकी का तो अनुभव कर ही रहे, लेकिन अपने शक्तियों का भी अनुभव कर रहे। हु आया हूं, मैं कौन हूं? मेरे हाथ, मेरा पांव, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे नाक, मेरे दांत। तुम कौन हो? तुम हाथ नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, दांत नहीं, तो तुम हो कौन? ये तुम्हारा है। हम बोलते हैं ना मेरे हाथ है,
मेरी आंखें हैं, मेरे कान है, तो फिर तुम कौन हो? और तुम कौन हो की पहचान अमेरिकी में करते हैं, मैं कौन हूं। और जिस दिन तुमको समझ जाता है कि तुम कौन हो, फिर तुम्हारी आंखों से पर्दा हट जाता है और तुम वहां से देखते हो अपने जीवन को। वहां से देखते हो अपने जीवन को। 5 मिनट रुक जाओ, बता रहा हूं टावर की कहानी, बहुत खतरनाक है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, उसके शरीर की रेकी करनी है। आपको हाथ रखने हैं, क्या बोलना है 3 बार, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। बस, इसको बोलते हैं शरीर का शुद्धिकरण। शरीर की रेखी में क्या आ गया, शरीर का शुद्धिकरण। देखो हम यहां तक कैसे आ गए, मैं पहले एक बार बताता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हाथों को चार्ज किया, हाथों को कप बनाकर रेकी का आह्वान किया, रेकी का धन्यवाद किया, खुद की सुरक्षा की। यहां तक ओके, ये हो गया खुद का। अब व्यक्ति के पास गए, उसका ओरा क्लींच किया, 7 बार सामने से, 7 बार पीछे से, 7 बार राइट से, 7 बार लेफ्ट से। यहां पर आपको कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको सिर्फ हाथ घुमाने हैं। 7 बार सामने से, नमक के पानी में, धरती में या अग्नि में। अग्नि नहीं जलानी है, कल्पना करनी है कि आपके बाजू में अग्नि कुंड जल रहा है, नकारात्मक अवरोधों के कोयले अग्नि कुंड में जा रहे हैं, जल रहे हैं, धुआं निकल रहा है, इस तरह से आपको देखना है। तो पहला प्रोसेस हो गया ओरा क्लींजिंग। अब व्यक्ति का दूसरा प्रोसेस क्या है, पहले आपने बाहर की सफाई कर दी, अब अंदर की सफाई। अंदर की सफाई कैसे करेंगे, क्रॉन चक्र पे हाथ रख देंगे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। शुद्ध करने वाला कौन है, ब्रह्मांड की ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा शुद्ध कर रही है, तुम कोई नहीं कर रहे हो। तुम तो माध्यम हो, वो तुम्हारे चक्र में आती है, क्रॉन चक्र में, शरीर में बहती है, हाथों से निकलती है, तुम्हारा माध्यम बनाती है और उसका उपचार करती है। तुमने बोला शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, लेकिन उसको क्या करना है आपको, व्यक्ति का शरीर सफेद रंग का हो गया है, व्यक्ति का माथा, चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, कमर, थाइस, घुटने, पैर, वाइट वाइट वाइट। आपको क्या बोलना है, आपको भले ही नहीं दिखते हो, आपको भले ही नहीं दिखते हो, लेकिन आपको ये बोलना है कि व्यक्ति का चेहरा सफेद हो गया, गर्दन सफेद हो गई, छाती सफेद हो गई, पेट सफेद हो गया, ऐसा आपको बोलना है, धीरे 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 धीरे। तो आपको देखना है व्हाइट और बोलना है अफर्मेशन में। अफर्मेशन भी एक ताकत है, मैं आपको इसी लेवल में बताने वाला हूं आज या कल में। आज हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपने हाथों को चार्ज किया, रिक्की का आह्वान किया, रिक्की का धन्यवाद किया, खुद की सुरक्षा कर दी। 4 चीजें आपके ध्यान में आ गई, अब आपका खत्म हो गया। अब व्यक्ति का हीलिंग शुरू कर दिया, ओरा साफ किया, 7 बार सामने से, 7 बार पीछे से, 7 बार लेफ्ट से, 7 बार राइट से। कैसे किया, हाथ से। यहाँ पर कपड़े की जरूरत नहीं, कपड़ा सिर्फ बुखार में, यहाँ पर आपने हाथ से किया 28 बार, 7 7 7 7 7 चुका 28। ओके, और क्लिंजिंग हो गया। अब आपने व्यक्ति के क्रॉन चक्र पे हाथ रख दे, 3 बार बोला शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आंखें बंद करके देखा, उसका शरीर सफेद हो रहा है, चेहरा, गर्दन, इस तरह से पांव तक के सफेद 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 सफेद। ओके, 1 मिनट तक, 2 मिनट तक ऐसे ही उसके शरीर को व्हाइट 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 देखो। अब 2 मिनट के बाद क्या बोलना है, संतुलन, संतुलन, संतुलन। 3 बार बोलना है, बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, तमिल में बोलो, चाहे पंजाबी में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। बैलेंस होता जैसे ही आपने बैलेंस बोला, आपको देखना है कि उसके शरीर में गुलाबी रंग की ऊर्जा गई। कौन से कलर की ऊर्जा गई, गुलाबी रंग की। पहले शुद्धिकरण किया तो व्हाइट कलर गया, अब बैलेंस बोला तो गुलाबी कलर की ऊर्जा गई। हम आपको बता देते हैं, गुलाबी कलर की ऊर्जा, इसको संतुलन की ऊर्जा बोलते हैं, इसका कलर पिंक है। और पिंक कलर की ऊर्जा को संतुलन की ऊर्जा बोलते हैं। संतुलन की ऊर्जा जैसे ही व्यक्ति के शरीर में जाएगी, उसके शरीर का, मन का और आत्मा का संतुलन हो जाएगा, संतुलित हो जाएंगे उसके शरीर, मन और आत्मा। तो आपने क्या देखा, व्यक्ति का शरीर गुलाबी कलर में देखा, समझ में आ गया, पहले व्हाइट फिर गुलाबी। अब इसके बाद में क्या करना है, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे। बस आपने उपचार कर दिया,
अब आपको बोलना है कि उपचार ऐसे ही जारी रहे, मतलब वो व्यक्ति का उपचार आपने कर दिया, वो चला गया उसके घर, तो उपचार खत्म नहीं होगा। जब तक वो पुनः आपके पास में नहीं आता, तब तक के वो उपचार कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू हीलिंग, कंटिन्यू हीलिंग, कंटिन्यू हीलिंग। आप बोलो, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, पंजाबी में, तमिल में, जहां पर बोलना है बोलो भाई, जैसा बोलना है बोलो। बस इतना बोल दिया, आपका काम हो गया। अब आपने पहले क्या किया? ओरा क्लींजिंग। दूसरी बार क्या किया? शरीर की रेकी। इसको बोलते बॉडी रेकी। इसको बोलते बॉडी रेकी। 3 कलर में देखा आपने। पहला कलर व्हाइट, दूसरा कलर गुलाबी, और तीसरा कलर व्हाइट। आपने बोला उपचार जारी रहे, तो आपने देखा कि इसका शरीर और चमक गया, और चमक गया, और चमक गया। पहले सफेद कलर में शरीर को देखा, फिर गुलाबी कलर में देखा, फिर और सफेद कलर में देखा, व्हाइट, पिंक, व्हाइट। लेकिन अगर आपको कलर नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको कलर नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो कलर की क्या मजाल है कि आपको नहीं दिखेंगे। कुछ दिन तक के सेल्फ हीलिंग करो। हम इसी ग्रुप में आपको सेल्फ हीलिंग देंगे। वो सेल्फ हीलिंग करो, 15 मिनट का है, 1 घंटे का है, जो आपकी मर्जी है करो। और उसके बाद में मुझे बोलो कलर कैसे नहीं दिखते। सारे चक्रों के कलर दिखेंगे आपको, सारे कलर दिखते आपको, लेकिन अभी तक हमने कभी प्रैक्टिस नहीं की ना, इसीलिए दिखते नहीं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको 15 मिनट का ऑडियो दिया जाएगा, एक 1 घंटे का ऑडियो दिया जाएगा। 15 मिनट का ऑडियो उन लोगों के लिए जो बीमार नहीं पड़ना चाहते। 15 मिनट का ऑडियो वो लोग लगाएंगे, रोज सवेरे एक बार ही लगाना है, 24 घंटे में एक बार। 15 मिनट का ऑडियो वो लोग लगाएंगे जो बीमारी नहीं पड़ना चाहते जीवन भर। और 1 घंटे का ऑडियो वो लोग लगाएंगे जो अभी बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित है। समझ में आ गया? कल बोलूंगा बाकी का। अभी हम उपचार सीख रहे हैं, आप लोगों से करके लेता हूं टोटल लाइव प्रैक्टिकल। ओके, तो अभी आपने पहले ओरा क्लींजिंग कर लिया, फिर बॉडी की रेकी कर ली, व्हाइट, पिंक, व्हाइट। इसको बोलते हैं बॉडी की रेकी, व्हाइट, पिंक, व्हाइट। ओके, अब आगे क्या करेंगे? सिंपल सी बात है। व्यक्ति आपके पास में आया, आया, उसने आते बराबर क्या बोला आपको? भैया मेरा है ना घुटना दुख रहा है, भैया मेरी कमर दुख रही, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मुझे बीपी बढ़ता है, मेरा पेट साफ नहीं होता, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है। मैं आपको सारी बीमारियां और सारे चक्कर बता देता हूं कि आपको फिर पता लगेगा कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी चक्कर को हील करना है। लेकिन पहले आपको इतना समझना है कि इसको हम रेकी कैसे करें। अब आपको इसको रेकी ऐसी करनी है। अब उसने बोला मेरा घुटना दुखता, कमर दुखती, कंधा दुखता। आपको बॉडी की रेकी करने के बाद में अपने दोनों हाथ उसके कंधे, घुटने, कमर पे रखने हैं। जो भी प्रॉब्लम बोला उसने, पेट बोला तो पेट पे, कमर बोले तो कमर पे, छाती बोली तो छाती पे, कंधा बोला तो कंधे पे, रख दिया हाथ। और क्या करना है? कुछ ही नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या बोलना है? रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को ठीक करो। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित। और देखो कि तुम्हारे हाथ से एक सफेद रंग का प्रकाश निकलकर उसके घुटने में, कंधे, कमर, छाती में, जहां पर उसको दर्द हो रहा है, परेशानी है, बीमारी है, वहां पर जा रहा है, उपचार कर रहा है। हे रेकी शक्ति ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। 2 मिनट रेकी करने के बाद में उसको बोलो भैया धन्यवाद। नाभि के सामने कट करो, कट, कट, कट। ऐसा करो, कट, 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 कोई भी करो। आपका उपचार समाप्त। कितना आसान है, कितना आसान है। भाई एक पानी की टंकी होती है हमारे घर के ऊपर। अब उसको हम साफ करते तो पहले क्या करते हैं? पहले बाहर से सफाई करते हैं, जिसको बोलते हैं ओरा क्लींजिंग। फिर हम टंकी को अंदर से साफ करते हैं, जिसको बोलते हैं बॉडी की रेकी। फिर हम उसमें पानी भरते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। फिर हम उसको ढक्कन लगाते हैं, इसको बोलते हैं उपचार हमेशा जारी रखना। तो आपको क्या करना है? पहले उसका शरीर ऊपर से देखना है व्हाइट होता हुआ, इसको बोलते हैं शुद्धिकरण। दूसरा पार्ट है संतुलन, नीचे से देखना है गुलाबी होता हुआ, पानी नीचे से ऊपर आएंगे ना टंकी में, पांव गुलाबी हो गए, फिर काप मसल गुलाबी हो गई, फिर कंधे, अपने थाइस गुलाबी हो गई, फिर कमर, पेट, छाती, गर्दन, चेहरा, नीचे से ऊपर तक गुलाबी गुलाबी। आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप बोलो आपका चेहरा, सॉरी, आपके पांव गुलाबी हो गए, काप मसल गुलाबी हो गई, कमर गुलाबी हो गई, पेट गुलाबी हो गए, छाती गुलाबी हो गई, चेहरा गुलाबी हो गया, बोलते जाओ। नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, बोलते जाओ, आज न कल दिखेगा।
और पहले शुद्धिकरण करेंगे तो क्या बोलेंगे, चेहरा सफेद हो गया, गर्दन सफेद हो गई, छाती सफेद हो गई, पेट सफेद हो गया, कमर सफेद हो गई, पांव सफेद हो गए, ऊपर से लेकर नीचे तक व्हाइट कलर और नीचे से लेकर ऊपर तक गुलाबी कलर। यही है रेकी उपचार की श्रृंखला और यही है रेकी उपचार का सिस्टम। अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं आप लोगों के साथ में। चलो लोग तैयार है, सब लोग मेरे साथ उपचार करने के लिए? बिल्कुल आप लोग तैयार हो तो अपने दोनों हाथों को रब करो। दोनों हाथों को चार्ज करो उंगलियों से। हाथों को कब बनाओ, ऊपर उठाओ। 3 बार बोलो मेरे पीछे, रेखी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे और कल्पना में देखेंगे कि एक सफेद रंग का प्रकाश आपके क्राउन चक्र की तरफ आ रहा है, पूरे शरीर में जा रहा है और हाथों से निकल रहा है। दोनों हाथों को कप बनाकर अनाज चक्र के ऊपर रखेंगे, छाती के सामने। धन्यवाद ईश्वर का। मेरे पीछे बोलते जाइए, आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी। ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, रेकी गुरुओं को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, व्यक्ति को धन्यवाद, अपना भी धन्यवाद। अब दोनों हाथों की हथेलियां खुद के तरफ करें, आंखें बंद करके देखे, आपके हथेलियों से सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है, आपके आभा मंडल में जा रहा है। आप एक सफेद रंग के बॉल के बीच में हो, ये आपका आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है। मन ही मन 3 बार बोले, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। अब आपको जिस व्यक्ति की रेकी करनी है उस व्यक्ति का ऑरा क्लींज करें। अपने दोनों हाथों को कप बनाए, क्राउन चक्र के पास रखे, उसके ऊपर से लेकर नीचे तक लाए और धरती में झटक दे। आप नमक का पानी भी रख सकते हैं, अग्नि की कल्पना भी कर सकते हैं। 3 बार, 4 बार, 5 बार, सामने से 7 बार। व्यक्ति को उल्टा होने को बोले, पीछे से 7 बार अवरोध निकाले, उसके आभा मंडल में से काले कलर के कोयले निकाले, अग्नि कुंड में डाले 7 बार। राइट से 7 बार, लेफ्ट से 7 बार, 28 बार आपने ओरा क्लींजिंग कर दिया। नमक के पानी में किया है, नमक का पानी बाद में फेंकना है। अग्नि कुंड में डाला है तो जलता हुआ देखना है कि काले कलर के कोयले जल गए, उनका धुआं हो गया, आकाश की तरफ जाकर विलीन हो गया। अब आप व्यक्ति के बॉडी की रेकी करेंगे। दोनों हाथ व्यक्ति के क्राउन चक्र पे रख दो, लंबी गहरी सांस अंदर लो और मन ही मन बोलो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इस व्यक्ति का उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। जैसे ही आपने शुद्ध हो बोला, आप देखो उसका चेहरा सफेद हो गया, गर्दन सफेद, छाती सफेद, पेट सफेद, कमर सफेद, पांव सफेद, अंगूठे तक के पूरे पांव सफेद। 3 बार बोलो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अब आपने शुद्धिकरण कर लिया बॉडी का, अब संतुलन करते हैं। अब देखो गुलाबी रंग का प्रकाश आपके शरीर के ऊपर आ रहा है, आपके शरीर में जा रहा है, आपके हाथों से निकलकर उसके शरीर में जा रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे गुलाबी रंग का हो रहा है। पांव गुलाबी हो गए, काफ मसल गुलाबी हो गई, थाइस गुलाबी हो गई, कमर गुलाबी, पेट गुलाबी, छाती गुलाबी, गर्दन गुलाबी, चेहरा गुलाबी। 3 बार बोलो, संतुलन, संतुलन, संतुलन। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट रेकी करो अपने समय के अनुसार। अब 3 बार बोलो, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे। कल्पना में देखो एक चमकदार व्हाइट प्रकाश बहुत तेज गति से आपके क्राउन चक्र में आया, आपके हाथों से निकला, उसके शरीर में गया, उसका शरीर बिजली के जैसा चमक गया। जिस तरह से आकाश में बिजली होती है उस तरह से उसका शरीर चमक गया। अब 3 बार बोलेंगे, ये उपचार जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा।
अब आप अपने दोनों हाथों को व्यक्ति के प्रभावित अंग पर रखें, जो उसका प्रॉब्लमेटिक ऑर्गन है। कंधा, कमर, घुटना, सर, पेट, छाती, जहां पर भी आपको हाथ रखने रख दीजिए। अब मेरे पीछे बोले, रेखी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इस व्यक्ति का घुटना ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। इस इस व्यक्ति के कमर का उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। आपको बोलना है रेखी शक्ति प्रवाहित हो और इस व्यक्ति का उपचार करो। ऊर्जा आ रही है, शरीर में जा रही है, हाथों से निकल रही है, व्यक्ति का उपचार कर रहे हैं, व्यक्ति का उपचार हो रहा है। अब आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट उपचार करने के बाद अब आपको आपका उपचार संपन्न हो गया। अब आपको नाभि के सामने कट करना है। नाभि के सामने कैंची बनाए, कट 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 कट। इतना होने के बाद व्यक्ति का धन्यवाद करें। अब उसको बोले कि भाई आपको हम टैबलेट देते हैं, आपको टैबलेट देना पड़ेगा। बोले कैसा? भाई आप हॉस्पिटल में जाते हो डॉक्टर के पास तो आप गोली लेते हो, टैबलेट लेते हो, तो आपको भी टैबलेट लेनी पड़ेगी। कैसी टैबलेट? सवेरे उठते हो नींद में से, हाँ उठते बराबर दोनों हाथों को कब बनाना है उसको सिखा दो। ऐसे कब बनाओ, ऐसे रखो उसके शरीर के ऊपर, क्राउन चक्र के ऊपर उसको बताओ यहाँ पर तुम्हारा क्राउन चक्र है, या उसको बोलो तो अपने सर पे रखो, बस सर पे रखो और 21 बार बोलो। हाँ क्या बोलना है? 21 बार, मैं स्वस्थ हूं, 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 मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। उसको बोलो, लिख कर दे दो। उसने आज तक नहीं बोला ऐसा, उसने आज तक नहीं बोला कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। उसने सवेरे से लेकर शाम तक यही बोला, मेरा ये दुखता, मेरा वो दुखता, मेरा ढमका दुखता, मेरा टमका दुखता। फोन आते बराबर बोलता है, मेरा तो ये दुखता है, मेरा तो वो दुखता है। यू आर अ क्रिएटर, यू क्रिएट एनर्जी, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप क्रिएट कर रहे हो। उसको बोलो, आप ऐसा बोलो, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ। आप उसको बोलो, अब बोल के देखो, 50% तो यही काम कर देगा। ये अफर्मेशन क्या हो जाएंगी, बार बार हैमरिंग करने से हमारा अचेतन मन प्रभावित होता है और हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरोपाथ बन जाता है, और उस न्यूरोपाथ में आप जो बोलते हो वही ब्रेन काम करता है। आपने बोला मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तुम बीमार हो जाएंगे, चिंता मत करो। आपने बोला मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो जाएंगे। आपने बोला मैं सुखी हूं, मैं सुखी सुखी हो जाएंगे। मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं ये हो जाएंगे। बोल के देखो, आज तक नहीं बोला। हाँ, तो जो हम बोलते हैं वही क्रिएट होता है, चाहे फिर वो गरीब बोलो, चाहे फिर वो अमीर बोलो। तो उसने, आपने उसको क्या बोला कि आपको ये हमारा टैबलेट लेना है, टैबलेट लेके बोलना है मैं स्वस्थ हूँ, हाँ मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ। वो जब ऐसा बोलता है ना, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, तो आपको बहुत सारा काम उसमें हो जाता है। तो रेकी का उपचार आपको समझ गया, आपके पूरे के पूरे दिमाग में आ गया, आपके आपको सबको समझ गया। और नहीं समझा है तो इसको कल ओपन कर लेना, आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग आएंगी, देख लेना, समझ लेना, करके देखना। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके समझ में आया रेकी का उपचार कैसे करते हैं। नाभि के सामने कट भी करना, हाँ उपचार होने के बाद में। और उस व्यक्ति को क्या करना, उस व्यक्ति को एक पानी का गिलास चार्ज करके देना। अब मैं आपको सिखाता हूं पानी चार्ज कैसे करते हैं, पानी चार्ज कैसे करते हैं। हाँ, आपके घर में, आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, आप अभी अभी इस समय एक पानी का गिलास चार्ज करके दे देना, जैसे मैं आपको बताता हूं। और वो व्यक्ति को इतना पूछना कि आपको कैसे लग रहा है। अगर किसी व्यक्ति का पेट दुख रहा है, हेडेक हो रहा है, छाती में दुख रहा है, शरीर में कहीं पर भी दुख रहा है, तो उसको आप एक बात करो, उसको एक गिलास पानी चार्ज करके दे दो। दोस्तों, हमने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए, और हमने वो काम किया जो नहीं करना चाहिए। पहले फोन आता है, कैसे तबीयत है तुम्हारी? हाँ मौसी जी, कल से थोड़ी कमर दुख रही थी, और वो घुटने तो डॉक्टर ने बोलने को, बदलने को ही बोला है, और माइग्रेन का बस वही हाल है। हम लोगों का क्या है,
हमको तो बीमारी रहना है, मैं तो बीमार रहती हूँ, साल के 365 दिन मेरा तो कुछ ना कुछ दुखते ही रहता है। क्या बोलते हम क्या बोलते हैं, मैं बीमार रहती हूँ। तो आपको क्या होगा, बीमारी हो जाएंगे। जो बोलेंगे वही मिलेगा। और 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। आपने बोला मैं बीमार हूँ, वो बोलेगा बीमार रहे 1000 बार देंगे आपने। तो आपको क्या बोलना है, अरे मैं स्वस्थ रहता हूँ, मैं मजे में रहता हूँ, मैं हंसता गाता रहता हूँ। वो बोलेंगे ठीक है भाई जा, ये पागल है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही बात करता है जो हम उसको बार बार बोलते हैं। तो दोस्तों अभी तक बहुत हो गया। अभी किसी का भी फोन आपको आता है ना, अगर उसने बोला तबीयत कैसी, तो बोलना फोन रख, इसके बाद मुझे कभी नहीं पूछना मेरी तबीयत कैसी है। हाँ, बाद में वो कभी नहीं पूछेंगे आपको। अब आपको पानी कैसे चार्ज करना है मैं बता देता हूँ। आपके घर में पानी तो है, सबके घर में है। अब मेरे पास भी पानी है। हाँ, अब मैंने एक गिलास में पानी ले लिया। अब मैंने पानी लिया, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ हर चीज का। थ्योरी नहीं मेरे पास में, प्रैक्टिकल है। एक गिलास में पानी है। अब आपको क्या करना है, इस पानी का एक फोटो खींचना है। लेकिन आपके मोबाइल में एक ऐप स्टोर आता है जिसको बोलते हैं किर्लियन फोटोग्राफी। किर्लियन फोटोग्राफी। हाँ, आपके प्ले स्टोर में होता है तो देख लो, नहीं तो गूगल पे सर्च करो, व्हाट इज किर्लियन फोटोग्राफी। ये फोटोग्राफी पानी का फोटो निकालेगी। ये पानी का फोटो निकाल के सेव करके रखो। आपने सेव करके रखा, धन्यवाद। अब क्या करो, इस पानी को हाथ में ले लो और इसके ऊपर हाथ रख दो। आंखें बंद करके बोलो, हे जल देवता, तुम निर्मल हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, दिव्य औषधि हो, मेरे लिए पूर्ण ब्रह्म हो। ऐसा औषधि युक्त जल देने के लिए, दिव्य जल देने के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा लंबा हो गया, कम करते हैं। हे जल देवता, आपका धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। इतना बोले तो भी चलेगा। आपने क्या कर दिया, इस पानी के साथ में आपने बात की। पानी सुनता है। किर्लियन फोटोग्राफी, इसका और एक फोटो निकाल दो। अब पहला फोटो और ये फोटो, दोनों फोटो को एक ही जगह सेव करो और दोनों में देखो क्या है। आपके आपको मैं एक पीडीएफ भेज रहा हूं कल। वो पीडीएफ में किर्लियन फोटोग्राफी से इसके फोटो निकाले हुए हैं पानी के। तो जब वो पानी का पहले था वो अलग था, और जैसे हमने बोला धन्यवाद, दिव्य औषधि हो, तो इसमें क्रिस्टल्स आ गए, इसमें स्वस्तिक आ गया, इसमें ओम आ गया, इसमें ओम भी आ गया। किर्लियन फोटोग्राफी, राइट। ओके। तो हमने जब बोला इनको तुम अच्छे हो, तो इसमें स्वस्तिक आ गया, ओम आ गया, क्रिस्टल आ गए। अब इसी पानी को अगर आपने बोला तुम गंदे हो, निष्क्रिय हो, सड़े हुए, बदबूदार हो, ये पानी का फोटो निकाल के देख लेना, काला नीला पीला आएगा। मतलब पहले आपने धन्यवाद भाव में देखा तो क्रिस्टल आ गए, और बाद में आपने गलत शब्द बोले तो पानी के डीएनए चेंज हो गए। अगर दोस्तों आपके बोलने से पानी का डीएनए चेंज होता है, तो क्या किसी व्यक्ति को गाली देने से, निगेटिव शब्द बोलने से उसका कुछ नहीं होगा? होता है। वो कहा जाता है कोरा में, बाद में कहा जाता है चक्रों में। चक्रों में जाने के बाद क्या होता है, जो चक्र में गया वो कमजोर घूमता है, और उसी एरिया में जो ऑर्गन है उसमें प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो अपने पूरे दुनिया का सोचते हैं। वो इतना सोचते हैं माइग्रेन वाले लोग, मेरे पोते का क्या होगा, पोते के पोते का क्या होगा, पड़ोसी के पोते का क्या होगा, मेरे बुआ के बेटे के पोते का क्या होगा। अरे भाई, तेरी देख, जो आया है उसके कर्मों से वैसे ही होगा। तू बदल नहीं सकता किसी का नसीब, और तू नहीं बदल सकता किसी का जीवन। उसने जो कर्म किए है, जो डेट ऑफ बर्थ लेकर आया है ना स्क्रीनशॉट, उसी हिसाब से उसका जीवन चलेगा। तो तुम उसमें टेंशन मत लो, उसको जीने दो, तुम तुम्हारे हिसाब से जियो, क्यों टेंशन लेते हो? हाँ, कोई किसका नहीं, कोई टेंशन मत लो। सब बाय डिफॉल्ट है। जो हो गया अच्छा था, हो रहा है अच्छा है, होने वाला अच्छा होगा। गाड़ी न्यूट्रल में डाल दो और मस्त आराम से जियो। अब क्या करना है, रेकी सीखना है। गजानन भैया से रेकी सीखना है,
सारे काम छोड़ दो, बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ मेरे पास में। भैया क्या रेकी सिखा रहे हो यार, इतना मजा आ रहा है, आज तक भी नहीं आया हमें तो मजा। मुझे आ रहा है, तुमको क्यों नहीं आएगा? 3 बार बोलो, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। भले ही मत आने दो, 3 बार बोलो, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज क्या गया? इसको मजा आ गया। वो बोलेगा अरे इसको मजा आ गया, आज तक नहीं आया था, अब मजा आ गया इसको। अरे ये तो मजे भी लेता है, अरे ये तो हंसता भी है। हंसना नहीं, हंसना नहीं, हंसने से क्या होता है मालूम है क्या? डायफ्राम आगे पीछे होता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, हार्ट अटैक कभी नहीं आता हंसने वालों को। हंसना नहीं। हंसना नहीं, राइट। थोड़ा बहुत बातें करते हैं ना तो आनंद आता है। लेकिन सीख करके भी सीरियस होकर नहीं सीखना भाई। हाँ बिल्कुल, ऐसे इजीली होकर सीखो मेरे साथ में, मजा आएगा आपको, आएगा। चलो ठीक है। पानी को क्या किया हमने? चार्ज किया। हे देवता आप शुद्ध हो, निर्मल हो, दिव्य औषधि हो। पानी ने सुन लिया। और ये पानी ने, जिनको पानी पिलाने का, ठहरो 1 मिनट। एक काम में 2 काम कर लिया। 2 घंटे से बोल रहा था, पानी पी लिया, पानी चार्ज किया हुआ पिया, मेरे अंदर का एनर्जी बढ़ गया। और जो व्यक्ति बीमार होता है उसको अगर आपने पानी पिला दिया, 15 मिनट के बाद, पानी पीने के 10-15 मिनट के बाद बोलो भैया कैसा लग रहा है, और वो बोलेंगे यार ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कोई टॉनिक पी लिया, मुझे कोई एनर्जी दे दी किसने। हाँ एनर्जी तो है, ये पानी आपकी सुनता है। आपका भोजन है ना, भोजन जो आप खाते हो ठूस ठूस के, वो भी सुनता है, वो भी सुनता है, भोजन भी सुनता है। क्या करो, विश्वास मत करो, प्रैक्टिकल करो। चावल लेके आओ इतने, हाँ, और 2 कांच की जार लेके आ जाओ। कल करना, कल 2 कांच की जार लेना, इसमें चावल डालना, इसमें चावल डालना, वही चावल इसमें, वही चावल इसमें। एक कागज की पर्ची ले लो, और ये पर्ची जो है ना, छोटी सी पर्ची ले लो, ऐसे इतनी सी, इसके ऊपर चिपका दो, ये कांच की जार के ऊपर। और यहाँ लिखो आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू। ये चिट्ठी चिपका दो। अब दूसरी जार ले लो, दूसरी जार ले लो, उसमें वही चावल है, उसको पर्ची चिपका दो, तुम गंदे हो, निष्क्रिय हो, बदबूदार हो, आई हिट यू। दोनों चावल वही है, सिर्फ चिट्ठी का अंतर है, इसके अंदर जो चिट चिटकाई है उसका अंतर है। अब आपको ढक्कन लगा दो, एक कमरे में एक रख दो, दूसरे कमरे में दूसरी जार रख दो। सवेरे जाओ, जो जिसको आई लव यू बोला हुआ है उसके पास अच्छी बातें करो, और जिसको हिट बोला हुआ है, गंदे हो, निष्क्रिय हो, वैसे ही बोलो, जो लिखा हुआ है उतना ही बोलो, ज्यादा मत बोलो, बोलो चले आ जाओ। ऐसा 7 दिन करो, ऐसा 7 दिन करो दोस्तों। 8वें दिन ढक्कन खोलो। 8वें दिन ढक्कन खोलेंगे तो क्या होगा मालूम है? जो चावल को आपने बोला तुम बदबूदार हो, आई हिट यू, गंदे हो, उसकी जरा बदबू लेके देखना, उसको बदबू आएंगी दोस्तों, उसको बदबू आएंगी। अगर चावल तुम्हारा सुनते हैं तो कोई व्यक्ति क्यों नहीं सुनेगा, उसका ऑरा क्यों नहीं सुनेगा? तुमने जो एनर्जी दी वही एनर्जी तुम क्रिएट करते हो। इसीलिए दिन भर अच्छा बोलो, किसी के बारे में गलत मत बातें बोलो, चुगली चपाटी मत करो, वो ऐसा है, वो वैसी है, बिल्कुल मत बोलो। क्योंकि तुमने जो बोला वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा, और तुम फिर बीमार हो जाएंगे। इसीलिए कल के बाद एक आदत को बदलो, चुगली चपाटी बंद कर दो। सब लोग अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है, सब लोग अच्छे हैं। हाँ, अगर वो अनाज तुम्हारी सुनता है तो कोई भी तुम्हारी सुनता है, ओरा भी सुनता है। जब भोजन करते हो अपने भोजन को चार्ज करके खाओ, तुम बीमार नहीं पड़ेंगे। और एक बात, किसी किसी को पेट साफ होने की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं होता, हाँ, सवेरे सवेरे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काफी लोगों को 2-3 चाय पीनी पड़ती है, काफी लोगों को तंबाकू सिगरेट गुटखा खाना पड़ता है, कुछ कुछ लोगों को ना जाने शरीर के कैसे कैसे आसन करने पड़ते हैं, और तब जाकर उनका पेट साफ होता है। कुछ भी जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं करने की। आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, बिल्कुल मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो, और ज्यादा विश्वास मत रखो। कल करो और परसों देखो, कल करो परसों देखो क्या करना है। भोजन थाली सामने आ गई, मैंने क्या बोला? थाली कौन, तुमको, दोनों को ही देखना है। थाली तुमको देखेंगी, तुम थाली को देखो, इधर उधर मत देखो। अपने पति पत्नी को कुछ मत बोलो, हाँ चुपचाप से, बच्चों को नहीं, कुछ भी नहीं। अनाज को क्या बोलो, ऐसे हाथ करो, अनाज की रेखी करो, अनाज की रेखी करो, हाथ रखो। वो मेरा हाथ ऐसे ऐसे घूमता है ना हमेशा, मैं कल आपको सिंबल देने वाला हूं,
ये जो सिंबल है हमारा, चौकुरे बोलते हैं इसको, हम चौकुरे डालते हैं शुद्ध करने के लिए, और ये 10 मिनट का काम 30 सेकंड में करता है। ये चौकुरे की पावर है। हम हाथ रख दिए और आंखें बंद कर दी। हे अन्न देवता, आप शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो, जीवन हो, ऊर्जादायी हो, मेरे लिए पूर्ण ब्रह्म हो, ऐसा हेल्दी, टेस्टी और हल्का भोजन देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, बनाने वाले का धन्यवाद। थैंक यू। लंबा हो गया। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, मेरे भोजन को शुद्ध करो, ऐसा हल्का, हेल्दी और टेस्टी भोजन देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद, बनाने वाले का धन्यवाद। फिर भी लंबा हो गया। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, मेरे भोजन को शुद्ध करो, ऐसा भोजन देने के लिए ईश्वर का और बनाने वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत लंबा हो गया। अब इससे छोटा नहीं है। हाँ, आपको लगता चले भैया छोटा है, छोटा है, शॉर्टकट, शॉर्टकट जहां होना शॉर्टकट ही चाहिए, इससे छोटा नहीं बनता। तो भोजन को शुद्ध करने की कला आप लोग सीख गए, पानी को चार्ज करने की कला आप सीख गए। बीमार व्यक्ति को पानी चार्ज करके दे दो, उसको मेडिसिन की जरूरत कम, और चार्जिंग किया हुआ पानी से ठीक हो जाएगा। बच्चे का पेट दुख रहा है, पेट पे हाथ रख दो, बच्चा रोना बंद। दोस्तों, जाने अनजाने में अपनी माँ बेटे की रेकी करती है, लेकिन वो पता नहीं होता ना हमें। जो छोटा बच्चा सोता नहीं, तो माँ क्या करती है, उसके शरीर पे सिर्फ हाथ रखती है। अपनी माँ, आपके माँ ने भी हाथ रखा होगा, आप भी होंगे माँ बाप, तो आप भी रखते होंगे। आप छोटे बच्चे के सिर्फ हाथ रख दो, पीठ पे, पेट पे, यहाँ पे हाथ रख दो, 2 मिनट के बाद देखो बच्चा सो जाएगा। आप रेकी तो कर दी, आपको पता ही नहीं। काफी महाराज है अभी, अभी हाल जो महाराज लोगों का माहौल चल रहा है ना, काफी महाराज है, वो रेकी करते हैं। वो रेकी करते और बोलते क्या, मेरे पास बहुत शक्तियां हैं। कुछ नहीं, रेकी है। हाँ, मैं बाल बढ़ा दूं, इतना बड़ा तिलक लगा के 2-3 मालाएं, और आप में से 4-5 लोग मेरे साथ चलो, बड़े बाबा है, बड़े बाबा है, ऐसा हाथ दिखा के पेन खींचते हैं, ऐसा हाथ दिखा के पेन खींचते हैं। आप मेरी बड़ाई करो, मैं बैठता हूँ, और लोग आएंगे, उनकी रेकी करता हूँ, वो वहीं ठीक होते हैं। तुम कैसे ठीक हो गए कल, वैसे वो ठीक हो जाएंगे। तो मेरे जो 4-5 लोग तुम हो मेरे साथ में हो, अरे बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, वो 10 को बोलेगा, वो 50 को बोलेगा, वो 100 को बोलेगा। मेरे पास क्या है, मैं क्या बाबा हूँ? बाबा दिख रहा मैं आपको? मैं बिजनेसमैन हूँ भाई, रेकी सिखाता हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, ऐसा हाथ दिखा के पेन खींचता हूँ। ये कोई जादू थोड़ी है, चमत्कार थोड़ी है, ये तो मेरी एनर्जी है। दैट इज माई हिडन पावर एंड दैट इज योर हिडन पावर ऑल्सो। ये मेरी भी और आपकी भी है। इसमें क्या क्या चमत्कार हो गया दोस्तों। तो बहुत सारे बाबा ये रेकी सीख कर अपने को बाबा समझा रहे हैं, और बाबा घोषित कर दिया उन्होंने। मेरे गुरुजी के 2 बाबा हैं, मेरे गुरुजी के 2 शिष्य है, वो इतने बड़े बाबा बन गए कि मेरे गुरुजी से भी ज्यादा उन्होंने प्रॉपर्टी कर ली बाबा के नाम पे। मेरे गुरुजी के है, मेरे गुरुजी के पास सीखे, मेरे गुरु भाई है, बाबा बन गए। लोगों ने बाबा बना दिया उनको, और इतना बड़ा आश्रम और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उनके पास में कि हमारे गुरुजी के पास में नहीं है। तो ये हमारी भेड़ चाल है। हमारे इंडिया में क्या है, हम क्या करते हैं, मेहनत नहीं करते। हमको बोला कि ये देखो शंकर जी है, अरे शंकर जी देव है, भगवान है, आरती करो, जय जगदीश हरे, हमने आरती शुरू कर दी। लेकिन हमने ये नहीं जाना कि शंकर जी ऐसे क्यों हैं, गणपति बापा ऐसे क्यों हैं, दुर्गा माँ शेर पे बैठकर हाथ में तलवार लेकर क्यों चल रही है, उसको क्या जरूरत है तलवार की, बताओ ना मुझे। देवी देवताओं को शेर की सवारी करने के बाद में सारे जमाने के शस्त्र हाथ में लेने की आवश्यकता क्या है। ऋषि मुनि, हमारे जो बुद्धिमान थे, उन्होंने हमें ये संकेत दिया है कि ये हमारी दिव्य शक्तियां हैं, और इनको भी शस्त्रों की जरूरत पड़ती है। तो तुम तो मानव हो, तुम्हें तो शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो तुम्हारे शस्त्र कौन से है। तो उन्होंने हमें ये समझाया, और ये मैं आपको शस्त्र आने वाले लेवल में दूंगा, आज का मेरा विषय नहीं। शस्त्र तुम्हारे पास में भी है, लेकिन गलत इस्तेमाल करने से क्या होता है, गलत काम हो जाता है। शब्द शस्त्र है, आपने सुना होगा, शब्द शस्त्र है, राइट। शस्त्र निकल जाने पर वापस नहीं आता, शब्द भी लौट कर नहीं आते, शस्त्र भी लौट कर नहीं आता। थैंक यू। ओके, 1 घंटा हो गया, बोर हो गए भाई? नहीं ना, चलो ठीक है, मैं समझता हूँ आप बोर नहीं हो गए, लेकिन फिर भी 3 मिनट पानी पीने के लिए देते हैं आपको, और तब तक मेरे भैया बात करेंगे आपसे, है ना। 3 मिनट। थैंक यू, धन्यवाद।
बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हो। कोई अटकना नहीं, कोई भटकना नहीं। हाँ, कोई अटकना नहीं, कोई भटकना नहीं। 4-5 दिन छूट गए, कोई बात नहीं। आप उसके बाद में अपना उपचार कंटिन्यू रखें। और कभी नहीं सोचना कि मुझे मासिक धर्म में करना है, नहीं करना है। आप आराम से कर सकते हो, इसके आपके बॉडी का कोई रोल नहीं है। और जो आपने बोला साधना, वो अभी साधना की तरफ अभी मत जाओ। अभी आप सेल्फ हीलिंग करो। साधना अलग चीज है, सेल्फ हीलिंग अलग चीज है। तो इसीलिए साधना अलग होती है और हीलिंग अलग होती है। भैया एक बार परमानेंटली म्यूट कर देना तो। ओके, थैंक यू। चलो दोस्तों, तो हम वापस आ गए आपके साथ में। और हम आज अभी आगे बढ़ेंगे। अब आपने यहां तक देख लिया कि हम उपचार कैसे करते हैं। एक मिनट, मेरा एक कैमरा सही नहीं हो रहा। ओके, थैंक यू कैमरा जी। आपका भी धन्यवाद। सब लोगों का धन्यवाद। पानी पीकर आ गए। चलो, अब हम क्या करते हैं मालूम है क्या? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और कलरफुल करते हैं। रेकी के उपचार को क्या करते हैं? कलरफुल करते हैं। ऐसा समझो कि अभी तक ये ब्लैक एंड व्हाइट था, अब हम इसको कलरफुल बनाते हैं। अब कलरफुल बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको मैं दो सिंबल दूंगा, रेकी के दो सिंबल दूंगा। आपने जो रेकी कर दी है बगैर सिंबल की, अभी आपको करना है सिंबल के साथ में। सिंबल के साथ में। तो पहला सिंबल है हमारा चोकुरे, जिसका कलर है व्हाइट और जिसका काम है शुद्धिकरण करना। मैं निकाल के बताता हूं, वेट कीजिए। दूसरा सिंबल है सेहकी। सेहकी का काम है बैलेंसिंग करना। अब मैं आपको बता देता हूं दो सिंबल जो मैं आपको दे रहा हूं, और ये दो सिंबल का आपका मैं शक्तिपात करूंगा चौथे दिन में। चौथे दिन के बाद मतलब 3 दिन होने के बाद में आखिरी के दिन आपका शक्तिपात होगा दो सिंबल का। तो दो सिंबल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं हीलिंग में, और लोगों को भी इसका अनुभव करा सकते हैं। ये जो दो सिंबल मैं आपको दूंगा, इसका आपका अट्यूनमेंट भी होगा। चोकुरे और सेहकी। चोकुरे क्या है और सेहकी क्या है? इसके बाद में आपको लगभग 33 सिंबल मिलते हैं। 33 सिंबल मिलते हैं रेकी के 5वीं लेवल होने तक। जब आप रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हो तो आपके पास में लगभग 33 सिंबल होते हैं। 33 सिंबल। वैसे तो हम आपने सुना होगा कि काफी लोग बोलते हैं मेरे पास में 50 सिंबल है, कोई बोलता है मेरे पास में 60 सिंबल है। मैंने तो ऐसे जगह देखा है कई कई लोगों को बोलते हुए कि हमारे गुरुजी ने हमें 70 सिंबल दिए हुए हैं। कोई नहीं है। सब का सब खेल है, सारा बिजनेस है। मेरे पास 70 सिंबल दूंगा, मैं आपको 100 सिंबल दूंगा, मैं आपको रेकी में धमका दूंगा, मैं आपको ये करूंगा। मेरे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। कोई नहीं दोस्तों, सारा का सारा दुकानदारी का खेल है। और आप लोगों के पास में 33 सिंबल होते हैं। 33 सिंबल क्यों होते हैं इसके मेरे पास में सबूत है। और उनको पूछो, बोलना तुम 100 सिंबल दे रहे, बताओ सबूत। 100 सिंबल काहे के दे रहे? 33 सिंबल है, आपने देखा होगा शास्त्रों में। हमारी देवी देवता कितनी है सबको पता है। हमारी देवी देवता है 33 कोटि। 33 कोटि माने, कोटि माने क्या? व्हाट इज मीन बाय कोटि? कोटि का मतलब है टाइप। कोटि का मतलब है प्रकार। 33 प्रकार की दिव्य ऊर्जाएं, देवी देवताएं हमारे सनातन धर्मों में है। तो फिर यही हमारी 33 कोटि देवी देवता, यही हमारे सिंबल है। अब आपके समझ में आ गया? एक मिनट। हाँ, नहीं आ रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड। जम गया। ओके। तो 33 कोटि देवी देवता है हमारे। 33 कोटि देवी देवता, 33 कोटि सिंबल। कोटि माने प्रकार, कोटि माने करोड़ नहीं। लोग कोटि को करोड़ बोलते हैं। कोटि इज इक्वल टू करोड़, नो।
कोटि इज इक्वल टू टाइप, प्रकार। 33 प्रकार की देवी देवता है और देवी देवताओं की सिंबल है। ये मेरा बताने का उद्देश्य था। तो 2 देवी देवताओं के सिंबल मैं आज आपको दूंगा। उसमें 3 देवी देवता है, सिंबल 2 है लेकिन देवी देवता 3 है। मतलब सिंबल तो 2 ही है लेकिन शक्तियां 3 है। कैसी, अब बताता हूं। पहला सिंबल है चौकुरे। चौकुरे सिंबल निकाल के बताता हूं, आपको भी निकालना है अपनी उंगली से। इस 5 बार 10 बार निकालना है और नाम भी लेना है, और इसको अपने माइंड में डाल दो कि ऐसा चौकुरे होता है। चौकुरे क्या है मालूम है? हमारे जो पुराने ऋषि मुनि होते थे, महाराज होते थे, जो संत होते थे, सचमुच के संत, आजकल के संत नहीं बोल रहा मैं, हाँ, पर जिनको जीरो होते थे, जिनको कोई लालसा नहीं होती थी, वो उनका काम था मानव कल्याण करना, जागृति करना, धर्म का प्रसार करना, प्रचार करना। अभी तो उन लोगों के पास में एक लकड़ी होती थी, और वो लकड़ी होती थी सांप के जैसी। आपने देखा होगा सांप के जैसी लकड़ी उनके हाथ में होती थी। और वो सांप के जैसी लकड़ी, उसको 3.5 सर्कल होते थे, 1 2 3। और ये सांप की लकड़ी क्या है? ये चौकुरे है। ये चौकुरे है। चौकुरे को बोलते हैं कुंडलिनी ऊर्जा। हर मानव के मूलाधार चक्र में पड़ी हुई सर्प रूपी मानवीय शक्ति, इसका इतना लंबा नाम है। हर मानव के मूलाधार चक्र में पड़ी हुई 3.5 सर्कल मारकर बैठी हुई सर्प रूपी कुंडलिनी ऊर्जा। शॉर्टकट में कुंडलिनी ऊर्जा 3.5 सर्कल मारकर बैठी है हर व्यक्ति के मूलाधार में, और वो ऊपर भी नहीं आती। कुछ कुछ लोग तो मर जाते हैं, वहीं रहती है। कुछ कुछ लोगों के ऊपर आती है, सैक्रल चक्र में आती है, वो वहीं मर जाते हैं। कुछ कुछ लोग जो है ना, वो आते हैं मणिपुर चक्र तक, और मणिपुर चक्र तक आकर मर जाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं रहता कि मेरी कुंडलिनी ऊपर बढ़ रही है। कुंडलिनी कौन सी दुनिया का नाम है, क्या मेरे पास है, नहीं है, मैं एक्टिवेट कर सकता हूं, और ये एक्टिवेट होगी तो मुझे क्या मिलेगा। और बाप रे, सबको, किसी को नहीं मालूम। लेकिन अभी क्या हो गया, अब आ गई अकॉल्ट साइंस, रहस्यमय विद्याएं, और उसमें आ गई रेकी, और उसमें आ गया विश्व रेकी अभियान। विश्व रेकी अभियान क्या कर रहा है मालूम है? ये पोल खोल कर रहा है। ये इसमें कुछ भी नहीं छुपाया, गजानन ने कुछ नहीं छुपाया। उसके पास में जितना भंडार है सारा का सारा लुटा दिया। पूरा का पूरा लुटो और अपने जीवन के मालिक बनो। तो दोस्तों, कुंडलिनी ऊर्जा का मतलब है आपके मूलाधार में पड़ी हुई एक ऊर्जा। और ये कुंडलिनी ऊर्जा कौन एक्टिवेट कर सकता है? बाहर का कोई व्यक्ति आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं कर सकता। उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? हिमालय पर्वत, जंगल में ना, कहीं नहीं जाना पड़ता। आपके घर में, संसार में, व्यापार व्यवहार में रहकर, परिवार में रहकर तुम तुम्हारी कुंडलिनी एक्टिवेट कर सकते हो। बाहर का कोई भी महाराज या कोई भी संत की आपको आवश्यकता नहीं है इसके लिए। इसके लिए एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वो है तुम्हारा मन। तुमने अगर बोला मैं कर सकता हूं तो तुमने कर लिया, और तुमने बोला कि नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो बड़ा महाराज है ना, बड़े बड़े बाल वाला, वही कर सकेगा, तो तुम्हारा तो फिर कोई वाली नहीं। फिर वो महाराज तो क्या, तुम्हारे कितने भी महाराज आ गए, क्योंकि वो आएगा, 2-3 बात इधर उधर की करेंगे, पैसे वगैरह ले लेंगे, लपेट लेंगे, चला जाएगा। फिर तुम्हें तो कोई भी उल्लू बना सकता है। इसीलिए कभी भी खुद की शक्तियों को जानना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। ओके। कुंडलिनी ऊर्जा मतलब चौकुरे। कैसे बनता है मालूम है? अभी बना के दिखाता हूं, देख लेना। अभी आपको अभी तक पता नहीं, तुम्हारे पास कुंडलिनी ऊर्जा कैसी है उसको पता नहीं। और कुंडलिनी ऊर्जा जब एक्टिवेट होती है तो क्या होता है मालूम है? कुछ भी नहीं होता। क्या होता? आपको लगा नहीं बम फटता होगा, वो व्यक्ति के ऐसे ऐसे बड़े बड़े आंखें होती होंगी, उसके नाक ऐसे फूकते होंगे, हाँ, बाल बढ़ते होंगे। कुंडलिनी ऊर्जा जिसकी एक्टिवेट हो गई ना, वो बहुत बड़ा महाराज बनेगा। हाँ, कुछ नहीं बनेगा, ऐसे ही ऐसे ही रहेगा वो, कुछ नहीं होता उसका। लेकिन कुंडलिनी ऊर्जा जिसकी एक्टिवेट होती है,
वो ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाता है। ब्रह्मांड माने ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमात्मा, भगवान, जो भी नाम दे दो, उसके साथ कनेक्ट होने की कला सीख जाता है वो, जिसकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। और मैं आपको बोलूंगा, मैं आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट करूंगा। मैं अभी तक 5 करोड़ रुपए कमा कमा कर चुका होता। 5 करोड़ रुपए की कमाई कर सकता था मैं एक साल में, 5 करोड़ की। अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट करता हूं, कुंडलिनी जागरण, विश्व की अभियान कुंडलिनी जागरण, जिधर उधर ऐड ही ऐड, 5, 10, 15 लाख रुपए जाएंगे, ऐड ही ऐड सारे चैनल पे। विश्व की अभियान का कुंडलिनी जागरण बहुत बड़ा महायज्ञ हो रहा है, आइए आइए आइए। हाँ, महाराज है बहुत बड़े, गजानन जी कुंडलिनी जागरण करते हैं। साधक अपने हिसाब से देने का प्रयास करे, धन राशि दे दे, जितना धन दे दे, जितने पैसे जमा होंगे आपको पता है। और ऐसा मैं 4 साल से कर रहा हूँ, ऐसे मेरे 15-16 सेमिनार तो हो जाते। पर 15-16 सेमिनार में 5-6 करोड़ 10 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं इंडिया में। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं आज भी आपको क्या बोल रहा हूँ, कुंडलिनी जागरण के लिए कहीं पर भी मत जाओ, कोई दुनिया का व्यक्ति तुम्हारी कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं कर सकता, सिर्फ तुम कर सकते हो। और तुम कर सकते हो तुम्हारी कुंडलिनी को एक्टिवेट, बाकी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। अभी ध्यान में रखना। राज भाई, आवाज चेक कर लेना। और अभी कोई भी आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट करने वाला एक ही व्यक्ति है, और वो है आप स्वयं। आपने बोला मुझे करनी है, तो आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके। तो अब कुंडलिनी एक्टिवेट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। उसके लिए सिर्फ रेकी सीखनी पड़ती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको सिखाया जाता है ग्रुप में, उतना ही सीखना पड़ता है। भैया मेरी आवाज क्लियर है? एक बार चेक करो। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस उतना करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ओके। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड सिर्फ। मेरी आवाज आ रही भैया? राज भैया जल्दी बोलो। आ रही है? बताओ ना भैया। हाँ, ओके ओके, क्लियर है, चलो ठीक है, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो क्या है, मेरा वो बीच में कॉल आई थी ना, इसके लिए। ओके भैया, थैंक यू, सबका धन्यवाद। आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हो गया 1 मिनट के लिए, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो दोस्तों, अभी देखते हैं हम कुंडलिनी ऊर्जा क्या है। मैं आपको 2 सिंबल देने वाला हूं। पहला सिंबल है चौकुरे। चौकुरे क्या करेगा? चौकुरे का चमत्कार आप देखकर हैरान रह जाएंगे। सिर्फ चौकुरे डालना है, कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ चौकुरे करेगा। और दूसरा सिंबल है 2 शक्तियों का प्रतीक। एक सिंबल में 2 शक्तियां हैं। अर्धनारीश्वर का नाम सुना है आपने? हाँ। शिव पार्वती का नाम सुना है? शिव शक्ति का नाम सुना है? इंग एंग का नाम सुना है? इंग एंग माने क्या है मालूम है? इंग एंग माने शिव शक्ति। चाइना में शिव बाबा को, माँ पार्वती को इंग एंग बोलते हैं। उनके लिए इंग यांग है, हमारे लिए शिव शक्ति है। और कोई दुनिया के दूसरे देशों में और कोई नाम होगा, नाम कोई भी दो, एनर्जी एक ही है। और इसको हमारे रेकी के भाषा में बोलते हैं शे हे की। शे हे की। अब मैं आपको सिंबल देने वाला हूं। आपके सामने मेरा एक बोर्ड लगेगा, 1 मिनट का इंतजार करेंगे आप तैयार रहे, आपको उंगली से बनाना है। ओ मेरे भाई, क्यों गिर रहा है? आपको उंगली से बनाना है अपने सामने, और आंखें बंद करके बनाना है अपने आंखों के सामने। सिंबल का नाम 3 बार लेना है आपको। 2 सिंबल मैं आपको दे रहा हूं। आपके सामने मेरा बोर्ड लग गया है, ये लग गया बोर्ड। ओके, आप देख रहे हो, बिल्कुल सिंपल सा बोर्ड। और इस बोर्ड में मैं आपको बना रहा हूं सिंबल नंबर 1। नाम है चौकुरे, इसका नंबर है 1। 1 नंबर का सिंबल है, नाम है चौकुरे। चौकुरे। और इसका कलर है व्हाइट। देखो, 3 बातें ध्यान में रखना है। नंबर 1,
इसका नंबर 1 नाम है चोकुरे, कलर है व्हाइट, और इसका काम है क्लींजिंग करना। इसका काम है क्लींजिंग करना, शुद्धिकरण करना। इसका काम सिर्फ शुद्धिकरण करता है ये। ओके। और कैसे बनाते हैं एक बार देख लो, एकदम आसान है। इंग्लिश का 7 निकालो अपने हाथ से, और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, अपने सामने उल्टा। ऐसा समझो आपके सामने घड़ी है और उसके कांटे कैसे घूमेंगे, इस तरह से। 1 2 3 और आधा, 3.5 सर्कल। इंग्लिश का 7 बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज अपने सामने रखो कि गाड़ी आपके सामने घड़ी है और उसके जो कांटे उल्टे घूम रहे हैं। 3.5 बार घुमाओ, 1 बार, 2 बार, 3 बार और आधा, यहाँ पे रोक दो। अब 3.5 से ज्यादा कितना भी बनाओ, 3.5 से ज्यादा 4 5 6 10 50 कितनी भी बार बनाओ, लेकिन 3.5 सर्कल कम से कम बनाना चाहिए। तो बनाते जाओ, नाम लेते जाओ, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। बनाओ चोकुरे चोकुरे चोकुरे, बोलते जाओ चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अपने सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज भेजो, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। कलर व्हाइट, काम शुद्धिकरण करना। कलर व्हाइट, काम शुद्धिकरण करना। कैसे बनाते हैं? इंग्लिश का 7 बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 50 बार। घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो। ये हो गया चोकुरे। अब मुझे बताओ, ये चोकुरे जो है ये हो गया सिंबल नंबर 1, और इसका कलर है व्हाइट। अब एक व्यक्ति का शरीर ये है, ये इसकी गर्दन है, ये इसका पेट है, और ये इसका मूलाधार चक्र है। ये स्वादिष्टान, ये मणिपुर, ये अनाहत, ये विशुद्धि, ये आज्ञा, और एक सहस्रार। 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों अगर इसके मैं चौकोरे बनाऊं तो कैसे बनेगा? यहां मैं इंग्लिश का 7 बनाऊंगा, मूलाधार में लेकर जाऊंगा। ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, और ये हाफ सर्कल। तो क्या हो गया? मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र, सॉरी, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, और उसके बाद में ये आधा सर्कल। अब देखो, ये कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार में रहती है, स्वादिष्टान में 14 साल की उम्र में आती है, और 35 साल में मणिपुर चक्र तक रहती है, और 35 साल के बाद में अनाहत चक्र की तरफ ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और ये हमारी ही कुंडलिनी ऊर्जा है। मैं इसका पिक्चर आपके ग्रुप में भेजूंगा, आपको ध्यान से देखना है, आपके ग्रुप में आएगा। और जो लोग मुझे यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, वो मेरे नंबर पर आपको मैसेज करना है, ऐड मी, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ूंगा। जो लोग ग्रुप में है वो मैसेज नहीं करे, जो लोग ग्रुप में हैं वो ग्रुप मैसेज नहीं करे। जो लोग मुझे यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आपको ऐड मी ऐसा मैसेज करना है, तो आपको मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा, और उसमें आपको सारे पीडीएफ, वीडियो सब कुछ मिलेगा। 9922840242। थैंक यू, धन्यवाद। और दूसरा सिंबल है दोस्तों, जिसका नाम है से है की, सिंबल नंबर 2। सिंबल का नाम है से है की, कलर है गुलाबी, पिंक कलर का सिंबल है, पिंक गुलाबी। और इसका काम क्या है? संतुलन करना, बैलेंसिंग का सिंबल, बैलेंसिंग, बैलेंस करना, ऊर्जा का संतुलन करना। शरीर की ऊर्जा जहां कम है वहां ज्यादा है, दोनों को बैलेंसिंग करना, संतुलन का सिंबल। ओके, कैसा बनाते हैं? एक शिव और एक शक्ति का मिलन। और क्या है? ये देखो, एक ट्रेंगल, इसमें दूसरा ट्रेंगल, कितना आसान है। देखो एक बार और बना के दिखाता हूं। एक ट्रायंगल बनाना है, ये बन गया एक ट्रायंगल, ऊपर से बनाया एक ट्रायंगल। अब नीचे से इसमें एक ट्रायंगल और बना दो, ये हो गया दूसरा ट्रायंगल। इसको बोलते से है की। शिव और शक्ति, ये धन ऊर्जा है, ये ऋण ऊर्जा है। धन और ऋण ऊर्जा का मिलन, शिव और शक्तियों का मिलन, माने से है की। सिंबल नंबर 2, कलर गुलाबी, काम संतुलन करो। और ये जो से की आप बना रहे हो, ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल, ये अभी इसका नया रूप है। इसका ओल्ड वर्जन ऐसा था
इंग्लिश का 4, इंग्लिश का 5, यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पर 2 हाफ सर्कल। ये पुराना से ही था। आप चाहे नया बनाओ चाहे पुराना बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बजरंग बली को पवन पुत्र बोलो, हनुमान जी बोलो, या फिर अंजनी पुत्र बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। से की 2 टाइप के हैं, एक पुराना वर्जन है, एक नया वर्जन है। आपको जो अच्छा लगता है वो निकालो और वही बनाओ। वही ऊर्जा दोनों सिंबल में एक जैसे होती है। और अब हमारा सिंबल का काम खत्म हो गया। अब हम आ गए आपके सामने। हाँ, आपने सिंबल देखा, कितना आसान है सिंबल निकालना। चौकुरे, ऐसा चौकुरे बनाएंगे ना अपने शरीर पे, तो पहला पॉइंट कहाँ टच हो गया? मूलाधार पे। फिर आपने एक सर्कल बनाया, कहाँ से आया? स्वादिष्टान से। फिर और एक सर्कल बनाया, कहाँ से आया? मणिपुर चक्र से। और फिर आधा सर्कल आ गया अनाहत चक्र पे। तो अनाहत चक्र तक ही तुम्हारे लिए कोई भी दुनिया का गुरु तुम्हारी मदद कर सकता है। उसके बाद का सफर साधक को खुद चलना होता है। इसको बोलते हैं साधना। साधना वो नहीं है जो तुम खुद बोल रहे हो। साधना का मतलब है कुछ अलग पाना। वो लेवल 3 के बाद में, अभी नहीं। लेवल 3 में इसका हमें साधना के लिए कुछ चीजों को इकट्ठा करते हैं हम। चौथी लेवल में और कुछ करते, 5वीं लेवल में और कुछ करते। मैं आपको बता रहा हूं अभी थोड़ी देर से हम क्या करते हैं करके। तो चलो, आज आपको इतना क्लियर हो गया है कि हमारे पास 2 सिंबल है। पहला सिंबल है चौकुरे, कलर है व्हाइट, और काम है शुद्धिकरण करना, प्यूरिफिकेशन एंड चार्जिंग। बस, ये शुद्धिकरण करता है और उपचार करता है, बाकी कुछ भी नहीं करता। लेकिन दोस्तों, अगर किसी को पेन हो रहा है, आप चौकुरे ड्रॉ करके देखो, 1 मिनट के अंदर पेन गायब हो जाएगा। किसी को हेडेक हो रहा है, चौकुरे ड्रॉ करो। किसी को कुछ भी हो रहा है, चौकुरे ड्रॉ करो। बच्चा रो रहा है, पेट पे चौकुरे ड्रॉ करो, आगे चक्र पे चौकुरे ड्रॉ करो, सारे चक्र पे ड्रॉ करो। कहीं समझ में नहीं आ रहा है आपको? सारे चक्रों में चौकुरे ड्रॉ करो, तो बच्चा 2 मिनट के अंदर चुप हो जाएगा। है ना चमत्कार? नहीं? विश्वास क्यों करते हो? करके देखो। हाँ, तुमको कहीं पेन हो रहा है अभी, कोई बात नहीं, चौकुरे का तुम्हारा अटेन्मेंट नहीं हुआ, लेकिन तुम मेरे साथ में हो, मतलब तुम कनेक्टेड हो उस ऊर्जा से। कोई बात नहीं, डालो चौकुरे अपनी जगह पर जहां पर पेन हो रहा है, और बोलो आंखें बंद करके, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, हे कुंडलिनी ऊर्जा, सक्रिय हो सक्रिय हो सक्रिय हो, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। अपना हाथ रखो वहां पे, कप बनाकर, मुट्ठी बनाकर खींचो, ऊपर फूंक मार दो, और देखो काले कलर का बॉल ऊपर उड़ गया। वो तुम्हारा पेन था दोस्तों, तुम्हें आराम मिल गया। अगर 31 सेकंड के अंदर तुम्हारी कुंडलिनी ऊर्जा चमत्कार कर सकती है, तो अगर इसके साथ हम जीवन भर रहे तो क्या होगा? चमत्कार का बाप हो जाएगा। है ना? तो ये दोस्तों, हम 4 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं, और हमें तो बिल्कुल हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि रेकी है तो संभव है। असंभव चीज को संभव करना रेकी में पॉसिबल है। लेवल 3 में मालूम है क्या होता है? लेवल 3 में आप किसी भी शरीर में जाकर उसके ऑर्गन को बदल सकते हो। हार्ट बदल सकते हो, आंखें बदल सकते हो, घुटना बदल सकते हो, कमर के मन के बदल सकते हो, अंदर के शरीर का ऑपरेशन कर सकते हो तुम। यस, लेवल 3 में तुम MS डॉक्टर बन जाते हो, मास्टर ऑफ सर्जर बन जाते हो। लेवल 3 में ना ही सिर्फ तुम आदमी के शरीर का, तुम नॉन लिविंग थिंग्स का भी उपचार कर सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो। जैसा लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, जितनी भी चीजें हैं, ये इसको टच किए बिना आप उपचार कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। ऐसे 2 से 3 उदाहरण तो हमारे सामने हैं। इसको हम आपको लेवल 3 में बताते हैं कि उनकी गाड़ी बंद हो गई थी, तो उन्होंने अपनी गाड़ी का सर्जरी किया, ऑपरेशन गाड़ी का किया, तो गाड़ी चालू हो गई। और ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। और ये हम तो बोलते हैं कि हमारे ऊपर विश्वास मत करो, आप एक बार करके देखो ना, एक बार करके देखो। आपकी गाड़ी बंद हो गई, मोबाइल बंद हो गया, पंखा बंद हो गया, जो भी चीजें बंद हो गई, कुछ भी नहीं, आप बोलो, वो हम बाद में बताते हैं आपको। वो लेवल 3 का विषय है, क्योंकि उसमें आपके साथ में एक और सिंबल मिलता है आपको, डाइकोम्यू, जो होता है बहुत खतरनाक सिंबल। तो वो जो सिंबल है, वो सिंबल की तो हम उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो एंजल है, एंजल की ऊर्जा है। ओके, चलो ठीक है। तो अभी आपने देखा 2 सिंबल। पहला सिंबल चौकुरे,
कुंडलिनी ऊर्जा। दूसरा सिंबल से है की संतुलन की ऊर्जा, माँ पार्वती और शंकर जी की ऊर्जा, भोले बाबा की ऊर्जा, शिव शक्ति। और जिन्होंने भोले बाबा को बोला हे बाबा इनको ठीक करो, वो ठीक नहीं होगा क्या? होने को ही होना, वो तो होकर रहेगा। रेकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, रेकी ईश्वरीय ऊर्जा है, ऐसा मैं हमेशा बोलता हूं और मैं आखिरी तक बोलूंगा। लोगों ने रेकी को सीक्रेटली सिखाया, विश्व रेकी अभियान ने सीक्रेटली नहीं सिखाया। उन्होंने बोला कि रेकी तुम्हारी ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है, तुम इसको क्रिएट कर सकते हो, तुम तुम्हारे जीवन के विधाता बन सकते हो। और बनकर दिखाया, बनाकर दिखाया। हजारों लोग हमारे ग्रैंड मास्टर जीवन के विधाता बन गए। जो लेडीज किचन में कॉकरोच दिखने के बाद में 3 फुट जम करती थी, जो लेडीज छिपकली दिखने के बाद में 2 दिन बीमार होती थी, आज वो दीदी, आज वो लेडीज, वो भूत प्रेतों का उपचार करती है, चुटकियों में निकालती है, ऐसी चुटकियों में। काले जादू, टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, रेकी वालों के लिए जीरो है, जीरो, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। भूत प्रेत टोना टोटका ये जो चीजें है ना, ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? आप लाइट हो, आप लाइट हो और वो अंधेरा है। लाइट के सामने अंधेरा टिकता नहीं। वो ब्लैक एनर्जी है, तुम व्हाइट एनर्जी हो। तो लेवल 3 में हम सीखते हैं टोना टोटका जादू टोना को कैसे कंट्रोल करे। अरे कोई कर ही नहीं सकता। आपके 1000 फीट के आजू बाजू में रेकी वालों के आजू बाजू में टोना टोटका वाला 1000 फीट के एरिया में भी रुक नहीं सकता, भाग जाएगा, बोलेगा नहीं बाबा नहीं, यहाँ नहीं रुकना, यहाँ तो खतरनाक काम है। और ये लोग ये हम खुद जान रहे हैं, इसको हमने खुद अनुभव भी किया। हाँ, जो एनर्जी वाले होते हैं, निगेटिव एनर्जी वाले तांत्रिक मांत्रिक, तो उनके सामने जब हम जाते हैं तो उनको समझ जाता है कि ये भारी केस है हमारे से, तो हमारे से वो बात नहीं करते। क्यों? उनको मालूम है कि आपके पास में क्या है। उनके पास में अंधेरा है, अंधेरे को पता चलता है प्रकाश आ गया। पर कोई कहानी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये मेरे जीवन में खुद प्रैक्टिकल हो गया था। ये मैं बताऊंगा आगे, अभी कितने बताऊं, मेरे पास बहुत सारी पोटली है दोस्तों, पोटली में बहुत सारे हीरे, एक एक हीरा दे रहा हूं। और एक बात बताता हूँ, चलो वो तो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि क्या हो गया था। कि वो तांत्रिक मांत्रिक ने मेरे समधी को पूछा कि ये कौन है। चलो बता ही देता हूँ, ध्यान आ गया तो फिर बाद में और बोलेंगे भैया आधा आधा रखते हो सब कुछ। मैं मेरे समधी के यहाँ गया और मेरे समधी के बाजू में एक गांव है जहाँ बोलते बहुत तांत्रिक होते हैं, ऐसा वो लोग बोलते थे। तो मैं उनके साथ गया, उनको कोई काम था, लेकिन उन्होंने ये तांत्रिक मांत्रिक के हिसाब से नहीं गए, ऐसे ही उनको कोई काम था, मैं उनके साथ में चला गया। बाद में मुझे पता चला कि ये गांव में तांत्रिक मांत्रिक रहते थे। क्यों पता चला मालूम है? वो मेरे समधी को, मेरे बेटे के ससुर जी को, वो 2 व्यक्ति ने 3-4 बार पूछा ये कौन है, ये क्या काम करते हैं। तो उन्होंने बोला इनका शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स का। नहीं नहीं बोले इसके अलावा और क्या काम करते हैं। वो बोले नहीं इसके अलावा कुछ नहीं करते, इनका तो व्यापार है। बोले ये व्यापारी आदमी है, हमारे समधी है। वो बोले ठीक है, लेकिन बोले ये व्यापार करने के अलावा कहीं और जाते हैं क्या, और कुछ करते हैं क्या? तो मैंने उनको बोला उनको बोल दो कुछ नहीं करते, सब बराबर है, ठीक ठाक है। वो बोले मेरे को बार बार पूछ रहे थे वो क्या करते हैं। तो दोस्तों वो समझ गए थे कि एक्चुअली हम क्या है। क्योंकि हमारा जो ओरा होता है, रेकी वालों का ओरा, ये बहुत ज्यादा प्रकाशमान होता है, व्हाइट होता है। और अंधेरा वाला जो है ना, वो इसको 1 मिनट में समझ जाता है। और वो कोई भी तांत्रिक, दुनिया का कोई भी तांत्रिक रेकी वालों के ऊपर बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसा आपका बाल भी नहीं उखाड़ सकता, वो ऐसा बाल को धक्का भी नहीं लगा सकता। रेकी वालों के लिए तांत्रिक ऊर्जा, अरे 0 0 0 कुछ नहीं है। तो रेकी वाले क्या है? रेकी वाले है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के मालिक, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के खुद मालिक है। लेकिन उनको पता नहीं था, अब पता लग रहा है। क्यों? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। थोड़े बोर हो गए होंगे, लेकिन कोई इलाज नहीं मेरा, 5 मिनट और देना। ओके हंस दो ना ज्यादा नहीं हंसना ओके, ठीक है ना? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। देखो, एक क्या आपके गांव में एक बड़ा गांव था, वहां पे एक मॉल था। उस मॉल में क्या था, उस मॉल में लोग परचेस करने जाते थे। वहां पे कुछ कुछ भी मिलता था। मॉल में कुछ भी मिलता है, कपड़े सब्जी चॉकलेट वॉकलेट सब मिलता है वहां पे। वहां पे लोग जाते थे कपड़े लेने, किराना लेने, जो भी लेने जाते थे। सारा गांव, कुछ ना कुछ लोग वहां पे, बहुत भीड़ भाड़ रहती थी। एक दिन क्या हुआ, आप भी परचेस करने गए, आप भी परचेस करने गए। 2 लोग दौड़ते दौड़ते आ गए मॉल के अंदर, ताकत से दौड़ते आ गए। अरे अरे बंद करो बंद करो। क्यों? अरे पूरा वाला रास्ता है ना, यहाँ पे पुलिस वालों ने घेरा रखा है, वहां पे कर्फ्यू लग गया है, झगड़े हो गए, पत्थरबाजी हो गई।
वो पूरब का दरवाजा बंद करो। मॉल को 4 दरवाजे थे, पूरब वाला दरवाजा बंद हो गया। कुछ लोगों ने परचेस करना बंद कर दिया, डर गए। आप भी थे उसमें, आप भी डर गए, अरे बाप रे अब क्या होगा। 2 लोग पश्चिम की तरफ से भाग कर आ गए, अरे भैया, अरे भाई क्या हुआ, पश्चिम का रास्ता बंद हो गया, पुलिस आ गई, गड़बड़ हो गई, पत्थरबाजी हो गई, झगड़े हो गए। वो लोग डर गए, परचेस करना बिल्कुल बंद कर दिया, छोड़ दिया सब कुछ परचेस करना। जो होगा सो होगा, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं, कौन से रास्ते से जाना है वो सोचने लग गए। उत्तर की तरफ से 2, दक्षिण की तरफ से 2, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 2-2 लोग दौड़ते दौड़ते आ गए। और 8 लोग वही बात बोल रहे थे कि चारों रास्ते बंद हो गए। और मॉल के अंदर जितने लोग परचेस करने वाले थे उसमें तुम भी थे, तुम भी डर गए, डर गए। अब क्या होगा, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, अब मैं, मेरे बच्चे का क्या होगा, ये मॉल को कोई कुछ तो नहीं करेगा, मैं मरूंगा तो नहीं। डर गए, डर गए, डर गए, डर गए, डर गए। मॉल का मालिक बहुत होशियार था, बुद्धिमान था। उसने क्या किया, अपने मॉल के सामने एक टावर लगा के रखा था। और वो क्या करता था, जो डरने वाले लोग हैं उनको बोलता था, भैया मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। आ गए, हाँ आ जाओ। फिर वो उनके साथ में जाते थे, आप भी गए। तो उनने क्या किया, आपको आपको लिफ्ट में बैठाया। लिफ्ट में बैठाने के बाद में एक बटन दबाया, बटन दबाते ही जो लिफ्ट चली 4000 फीट पे। अरे बाप रे बाप, 4000 फीट पे जाकर लिफ्ट खड़ी रही, जहां से मॉल के चारों रास्ते दिख रहे थे। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, पूरा का पूरा रेकी का कोर्स इस कहानी के ऊपर डिपेंड है, ध्यान से सुनना। मॉल के तरफ आने वाले चारों रास्ते उस 4000 फीट के टावर से दिख रहे थे। आप बस में गए, उन्होंने आपको लिफ्ट से बाहर निकाला और वो टावर के ऊपर खड़ा किया और बोला, देखो अब आराम से खड़े रहो, पकड़ के रखो, गिरेंगे नहीं आप लोग। चारों तरफ से उसको पकड़ने के लिए चीजें थी। आप लोगों ने पकड़ा, 10-15 लोग थे जो डर गए थे वो। और उन्होंने देखा, अरे पूरब का रास्ता क्लियर है यार, लोग चल रहे हैं, ट्रैफिक चल रही है भाई, गाड़ियां चल रही है। पश्चिम का क्लियर है, नॉर्थ का, ईस्ट का, वेस्ट का, साउथ का। अरे भाई चारों रास्ते क्लियर है, कोई रास्ते में गड़बड़ नहीं हो गई, सारे के सारे रास्ते क्लियर है। तो फिर हम लोग डर क्यों गए, हम लोग इसीलिए डर गए कि हमने रास्ते नहीं देखे। हमको रास्ते क्यों नहीं दिख रहे थे, क्योंकि हम 4000 फीट के टावर को ऊपर नहीं जा सके। लेकिन मॉल का मालिक होशियार था, बुद्धिमान था, उसने अपने मॉल के सामने टावर बनाया था, लोगों को उसके ऊपर जाकर वो बताता था कि देखो ना भाई, मेरे मॉल की तरफ आने वाले चारों रास्ते क्लियर है, तुम क्यों डर रहे हो, तुम क्यों डर रहे हो। हमारी जीवन और हमारी पूरी जिंदगी यही मॉल है। हम हमारा पूरा जीवन, हम हमारी पूरी जिंदगी डर डर के जीते हैं। कोरोना आया तो, डरोना आया तो, उसका मौसा आया तो, उसकी मौसी आई तो, और कोई बीमारी आई तो, हार्ट अटैक आया तो, बीपी आई तो, कैंसर आया तो। क्यों आएगा कैंसर तुम्हें, डर डर के इसीलिए जी रहे हो कि तुम्हारे जीवन में टावर नहीं बना। जब तुम्हारे जीवन में टावर बनेगा ना, तो तुम्हारे जीवन में चिंता, डर, बीमारी, परेशानी, दुख फुर्र गायब हो जाएंगे। और जिस तरह से उस 4000 फीट के टावर के ऊपर जाकर तुमने उस चारों रास्तों को देखा था, उसी तरह जब तुम तुम्हारे जीवन के टावर के ऊपर जाकर देखेंगे, मेरे जीवन में चिंता, डर, परेशानी, दुख, बीमारी, अरे ये कैसी होती है भाई, लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं भाई, लोग चिंता क्यों कर रहे हैं, लोग कितने परेशान है मेरे भाई, लोगों को एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन क्यों हो रहा है भाई। अरे भाई मैं आज समझ गया रे, मैं टावर के ऊपर चढ़कर समझ गया रे, मेरे जीवन में चिंता, डर, परेशानी, दुख, बीमारी आती नहीं रे, लेकिन मेरे जीवन में टावर पहले क्यों नहीं बना। जिस दिन तुम डर गए उस दिन तुमने परचेस करना बंद कर दिया। तुमने देखा मेरा जीवन तो बस मेडिसिन के ऊपर है, मेरे जीवन का वाली तो ढमका है, मेरे जीवन का तांत्रिक है वाली, मेरे जीवन का वाली तो भगवान है, गुरु है, डॉक्टर है, मेडिसिन है। आप लटक गए, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं लटक गया, मेरे जीवन का यही विधाता है और मेरे जीवन को यही बचाने वाला है। लेकिन जब तुम टावर के ऊपर जाएंगे और देखेंगे, अरे मेरे जीवन में तो ये है ही नहीं, फिर मुझे डरने की जरूरत क्या है। लेकिन वो अभी तक के टावर नहीं बना था। और वो टावर के ऊपर जाकर जब तुम तुम्हारे जीवन को देखेंगे कि मेरे जीवन में ये चीजें है ही नहीं, और तुम आराम से परचेस करोगे, जिस तरह के अभी तुमने परचेस करना बंद कर दिया। तुमने देखा रेकी सीख कर कुछ नहीं होता,
ऐसे हाथ रख कर थोड़ी कुछ होता है। वो तो सारी दुनिया ऐसे ऐसी करती है, कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसे थोड़ी इतने लोग, हमारा इतना हो रहा है तो ये रेकी से थोड़ी ऐसा कुछ होता है, तुमको पता नहीं है। और जब तुम देखते हो खुद उस टावर के ऊपर जाकर, अरे इसमें तो सब कुछ है, अरे मैंने 20 साल पहले रेकी क्यों नहीं सीखी रे, अगर 20 साल पहले मैंने रेकी सीखी होती ना रे, तो ये बीमारी मेरे पास नहीं होती। अभी मैं सीख गया हूं बीमारियों को भगाने की कला, ये है रेकी। तो भगाओ, अपने शक्ति का प्रयोग करो, अपने जीवन के मालिक बनो, रेकी सीखो। कुछ नहीं करना है, 15 मिनट का उपचार उन लोगों के लिए जिनको कोई बीमारी नहीं है और जो बीमार नहीं पड़ना चाहते। 1 घंटे का उपचार उन लोगों के लिए जो बीमार है, परेशान है, चिंतित है, डरपोक है, उन लोगों के लिए 1 घंटे का उपचार है। और 21 दिन ही करना है, ज्यादा दिन नहीं। 1 घंटे का उपचार 21 ही दिन करना है। उपचार बोले तो क्या है, हेडफोन लगाना है, मोबाइल में लगाना है, जो मैं ऑडियो दूंगा उसको ऑन करना है, आंखें बंद करके बैठना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर वो बोलते गाल पे हाथ रखो, रख दिए, कान पे हाथ रखो, रख दिए, माथे पे हाथ रखो, रख दिए, छाती पे हाथ रखो, जहां पर बोलेंगे वहां हाथ रखने हैं और कुछ नहीं करना है। 1 घंटे का करो, चाहे 15 मिनट का करो। 15 मिनट किस लिए है मालूम है? 15 मिनट मैं आपको कल करके दिखा दूंगा। 15 मिनट का उपचार होता है हमारा सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग माने क्या है? तुम्हारा मोबाइल है ना, मोबाइल चार्ज करते हो, मोबाइल को चार्ज करते हो नहीं? हर कोई व्यक्ति मोबाइल को चार्ज करता है, ऐसा कोई व्यक्ति भी मोबाइल को चार्ज नहीं करता। मोबाइल को रोज चार्ज करते हो, काय के लिए? यूज करने के लिए, व्हाट्सएप देखने के लिए, जूम मीटिंग देखने के लिए, भैया को देखने के लिए, रेकी सीखने के लिए। हाँ, रेकी सीखने के लिए भी मोबाइल चार्ज करना पड़ेगा ना, क्या वैसे ही चलेगा? नहीं। अच्छा मुझे इतना बता दो, अपने शरीर को आपने कितनी बार चार्ज किया? अरे भैया कुछ भी बोलते हो, शरीर को कहाँ चार्ज करना पड़ता है? सवेरे खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, रात में खाते हैं, ठूस ठूस के। हाँ, बिल्कुल पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। अब शरीर को क्या चार्ज करना पड़ता है? इतना तो चार्ज कर रहे हैं नो। आप शरीर को चार्ज नहीं कर रहे, आप शरीर की चार्जिंग को खत्म कर रहे। शरीर को चार्ज करने की कला किसी को मालूम नहीं, और वो रेकी में है। बाहर से ही शरीर के चक्रों को चार्ज कर सकते हो तुम, अंदर जाने की जरूरत नहीं तुम्हें, अंदर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, बाहर से चार्ज करो और अनुभव करो। विश्वास मत करो, छाती में चमक निकल रही है, जी घबरा रहा है, अनाज चक्र पे हाथ रखो और ईश्वर को, रेकी को बोलो, हे रेकी शक्ति आ जाओ और मेरे अनाज चक्र को बैलेंस करो। चौकुरे डालो थर्ड आई से, छह की डालो थर्ड आई से। 1 मिनट 60 सेकंड तक वेट करो और दोनों हाथ निकाल के धन्यवाद करो और चेक करो। चेक करो, क्यों विश्वास करते हो? अगर तुम तुम्हारा हार्ट का प्रॉब्लम 2 मिनट में खुद ठीक कर सकते हो, तो तुम्हारी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में कैसी हो सकती है? लेकिन पता नहीं था, अभी तक यही पता था कि नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं, परचेस करने की जरूरत नहीं है, डरो भागो यहां से। अरे परचेस करो, परचेस करने का मतलब है रेकी सीखना, दौड़ यहां से वापस नहीं जाना, रेकी सीखना, जीवन के मालिक बनना, और उस टावर के ऊपर जाकर देखना कि मेरे जीवन में ये चीजें तो थी ही नहीं, लेकिन मैं तो इसको ही डर रहा था, चिंता। और बाप रे बाप, इतनी चिंता करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। काफी लोगों को मैंने देखा है, अभी मेरे साथ में काफी लोग हैं, ऐसे बैठे ऐसे, ऐसे मुंह में है ना, और 4-5, ऐसा लगता पूरे भारत का टेंशन। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपको तो राज भैया नहीं, भैया भी ऐसे बैठे थे, लेकिन वो ऐसे बैठते हैं लोग, ऐसे बिल्कुल ऐसे टेंशन से, ऐसा एक हाथ माथे पे रखते हैं। भाई सारे दुनिया का टेंशन तुम्हारे को है। चिंता करने वाला आदमी चिंता नहीं करेगा रेकी सीखने के बाद, क्योंकि वो समझ जाएंगे चिंता क्या है। परेशानी, दुख और बीमारी। आपको मालूम है बीमारी कहां से आती है? आपको मालूम है बीमारी कहां से आती है? बीमार क्यों पड़ते हो? आप बीमार इसीलिए पड़ते हो कि आपका ओरा खुला है। आपका ओरा जो है ना वो खुला है, आपने लॉक नहीं किया। आपका घर खुला है तो क्या होगा? आपके घर में चोरी हो जाएंगी, चोर आएंगे, आपके घर का जो पैसे वैसे गोल्ड वोल्ड सब है लेकर जाएगा। और ताला लगाएंगे तो क्या होगा? कोई अंदर नहीं जाएगा। बस, रेकी क्या है? ताला लगाने की तो कला है। तुम्हारे ओरा में आज तक सब कुछ आ रहा था क्योंकि तुम्हारा ओरा खुला था, उसका लॉक खुला था, उसका गेट खुला था।
और हम क्या करते रेकी में, इसको लॉक करते हैं। तो मैं कल सिखाऊंगा आपको ऑरा लॉक करने की कला। और अपने आपने देख लिया, टावर का निर्माण आपके जीवन में करना है। टावर का निर्माण करने के लिए आपको क्या करना है, आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको जो बताऊंगा उसको फॉलो करना है। कुछ नहीं करना है, आपके 24 घंटे में से मुझे 15 मिनट चाहिए। 24 घंटे, इसमें से 15 मिनट, 23 घंटे 45 मिनट आपके और 15 मिनट मुझे दे दो। मैं आपका जीवन बदलने की गारंटी देता हूं। आपका जीवन कैसे नहीं बदलता मैं देखता हूं। हाँ दोस्तों, 15 मिनट का ध्यान दूंगा आपको। 15 मिनट का ध्यान, बुद्ध का ध्यान, आनापाना सती ध्यान। इतना शक्तिशाली ध्यान कि जो तिरमाही तेल है, जो चकमक में आग, अरे तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। हम हमारी संपत्ति को, पैसे को, सुख को, शांति को बाहर ढूंढते हैं। हमें लगता है वहां मिलेगा, यहाँ मिलेगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। देखो ना, मकान बनाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, गाड़ी लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, पोता हो जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, पोते की शादी हो जाएगी तो खुश हो जाऊंगा। मर जाता है लेकिन खुश नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, वो आशाओं पे जीता है। रेकी वाला आदमी क्या है मालूम है, रेकी वाला क्या है, वो कॉन्फिडेंस होता है उसके पास में, अरे मेरे लिए हमेशा सुखी है, सुख, आनंद ही आनंद है, मेरे लिए हर पल आनंदमय है। वो रेकी का चैनल है। तो दोस्तों, रेकी सीखने का मतलब हाथ रखकर उपचार करना नहीं है। हाथ रखकर उपचार करना तो बहुत छोटी सी बात है। रेकी का सीखने का मतलब है अपने जीवन को समझना, अपने जीवन को समझकर अपने जीवन के मालिक बनना। अभी आपकी गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, रेकी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपकी गाड़ी का स्टेयरिंग आप अपने हाथ में लेते हो। आपका ड्राइवर जो है ना, गाड़ी चलाते समय कुछ कुछ रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था, वो मोबाइल पे बात कर रहा था, वो गुटखा खा रहा था, वो गाड़ी को जोर से ठोक रहा था, कहीं इधर भगा रहा था, कभी उधर भगा रहा था, आपकी गाड़ी ठोकरे खा रही थी। लेकिन जब आप जाग गए, उसको ड्राइवर को पता लग गया, अरे मेरा मालिक ने हंस दिया पीछे से, हाँ 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 ऐसा किया आपने, ड्राइवर को पता लग गया, अरे ये तो जाग गया। फिर वो क्या करेगा, ऐसा बेल्ट लगाएगा, आराम से गाड़ी चलाएगा, फोन भी नहीं उठाएगा, मालिक को दिखाएगा मैं बहुत प्रॉन्ट हो गया, मैं रूल फॉलो कर रहा हूं बस। रेकी सीखने का मतलब है तुम्हारी बुद्धि तुम्हें कहाँ कहाँ भटका रही थी, और अब बुद्धि का कंट्रोल तुमने हमारे हाथ में ले लिया। अरे बुद्धि आपके आगे नहीं जाएंगी, आपका माइंड आपका गुलाम हो जाएगा। और जिस दिन आपके माइंड के गुलाम होने की कला आप सीख जाएंगे, उस दिन आप रेकी के साधक बनेंगे। अभी हमारी स्टेप्स है, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हमारे माइंड का कंट्रोल हमारे मुट्ठी में लेंगे। हाँ, अर्जुन का सारथी कौन था आपको पता है, वासुदेव था। अर्जुन के रथ को कितने घोड़े थे, 5। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, ये 5 घोड़े, इनको कंट्रोल करने वाला सारथी तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जिसको कि अनाहत चक्र पे वो बैठा हुआ हमारा प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा कन्हैया है, वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर के बुद्धि रूपी 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों के माध्यम से प्रकार से उत्पन्न हुई आसक्तियों को, उसके द्वारा बने हुए रावण को, वो रावण को नष्ट करने के लिए अपने रथ की डोर अपने हाथ में लेके चल रहा है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि उसका नहीं मानती। तुम्हारी बुद्धि बोलते मैं इसके ऊपर तीर नहीं चला सकता, ये मेरे रिश्तेदार है पिछले जन्मों के, मेरे काका है, मेरे चाचा है, मेरे गुरु है, मैं इनको युद्ध नहीं कर सकता। वासुदेव बोलते अर्जुन तुझे गांडी उठाना पड़ेगा, तुझे धनुष से उठाकर इन लोगों के साथ युद्ध करना पड़ेगा, तभी तुम हस्तिनापुर के राजा बन सकते हो। दोस्तों, यही कहानी हमारे जीवन की है। हमारे साथ में क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, घृणा है, वासना है, ये पिछले जन्मों के कारण से लगातार जन्मों जन्मों से हमारे साथ आए हुए हैं। हमारे पहचान वाले रिश्तेदार है, हम इनको मार नहीं सकते, चाहकर भी नहीं मार सकते। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप मेरे साथ रहे तो मैं आपके अंदर के 5 रावण को मार कर दिखाने का वादा करता हूं, क्योंकि मैंने मार दिए, आपके पास कैसे रहेंगे। मुझे मालूम है मारने की कला क्या है। तो रेकी सीखकर उपचार करने वाली ऊर्जा नहीं सिखाई मैंने रेकी सीखकर जीवन जीने की कला सिखाई है। विश्व रेकी अभियान में रेकी के साथ में जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। दोस्तों, अगर आज भी हमारे साथ में चलना चाहते हो इस शिखर पर, तो मेरे साथ बोलो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को बीच कर, सांसों को खींच कर, शिखर पर चढ़ने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। वो गाना है ना, सुन लेना मीटिंग के बाद में, मैं तैयार हूँ। एक एक शब्द को सुनना, बराबर फिट बैठेगा आपको।
चलो ठीक है, तो कल हम देखेंगे सिंबल से रेकी कैसे करते हैं, ओरा क्लॉक कैसे करते हैं, बच्चों को सेव कैसे करते हैं, घर को सेव कैसे करते हैं, ऑफिस को लॉक कैसे करते हैं, पैसों को लॉक कैसे करते हैं। हम पैसे के लिए अगर हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, हम गरीब है, मतलब गरीब के ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, आप तो गरीब नहीं हो, आपको पैसे तो आ रहे लेकिन खर्चा ज्यादा हो रहे हैं, घर में से पैसा नहीं रुक रहा है, कमाते तो बहुत रहता नहीं है, जितनी मेहनत करते उतना टिकता नहीं है, बहुत पैसे चाहिए आपको, आपको पैसे चाहिए, अमीर बनना है आपको, कितने पैसे चाहिए आपको, मैं इसका साइंस आपको बताऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आपको पैसे तो चाहिए लेकिन कितने चाहिए ये पता नहीं, मुझे बताओ 7 करोड़ चाहिए तो 7 के ऊपर कितने जीरो होते हैं, कितने लोगों को मालूम है? और जितने लोगों को मालूम है कितनी जीरो होते, कुछ लोग सोच रहे होंगे 9 होते शायद, नहीं भैया 8 होते हैं, कोई बोलेगा 7 होते हैं। यू आर कंफ्यूज, एंड व्हेन यू आर कंफ्यूज यू आर नॉट अचीव एनी गोल। दोस्तों अगर आपको गोल चाहिए, आपको जीवन में सक्सेस चाहिए, आपको जीवन में नेम फेम मनी सक्सेस चारों चाहिए, तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए। मुझे 15 करोड़ चाहिए, 15 करोड़ बोल तो 15 करोड़, इसमें से 5 करोड़ दुनिया के लिए, मानव जाति कल्याण के लिए, 5 करोड़ मेरे लिए, 5 करोड़ मेरे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, बिल्कुल परिवार के लिए, तुम्हारा कर्तव्य है परिवार के लिए कमाना, लेकिन हमको पता नहीं होने के कारण हम उस पैसे को उतना अचीव नहीं कर पाते। और कभी कभी हम अचीव कर सकते हैं लेकिन हम चाहते कि मैंने आज बोला कल आने को होना, नो, वो ऑप्शन देता है, वो धीरे धीरे ऑप्शन देता है, आपका नाम आपका काम चमकाता है। और ये मैं कोई किताब में पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, आपके सामने जो व्यक्ति है ना, ये रोड पे सोता था, एक दिन खाता था एक दिन भूखा रहता था, आज ये व्यक्ति 6x6 के रूम में रहता था, आज इसका घर 18,000 स्क्वायर फीट का है, और इसका जहां पर ये काम करता है वो 9,000 स्क्वायर फीट का शॉप है। अगर ये दूसरे के यहाँ किराए से रहता था, आज इसके यहाँ लोग किराए से रहते हैं। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? इसका मतलब है दोस्तों कुछ तो सीक्रेट है, और मेरा जो सीक्रेट है मैं आपको इस लेवल में नहीं बताता, मेरे जीवन का सीक्रेट मैं खोल के दिखाता हूँ, मैं कैसे बना, और मैं आपको बनाने का वादा करता हूँ। दोस्तों विश्व के अभियान में वादे करते नहीं जाते हैं, वादे निभाए जाते हैं। आपने देखा होगा हम हीलिंग टेम्पल करके आपके साथ आ गए, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, 11:30 पौने 12 बज गए तक, अभी तक कंटिन्यू एनर्जी चालू है, चालू है, चालू है। आज के लिए धन्यवाद, एक बार हंस दो दोस्तों, खुद के लिए ताली बजा दो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, धन्यवाद आपका, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।